मैं लूंगी गुलबर्ग में कोठी, मैं लूंगी गुलबर्ग में कोठी, लैंड क्रूजर लेकर आओ मून। लैंड क्रूजर लेकर आओ। ये नीचे क्या देखा है देखो, क्या है वो? मैसेज आ रहे हैं। अच्छा, मुझे कहना था जाइए आप कहाँ जाएंगे अरसलान। आइए आप कहाँ जाएंगे। बस And you guys are watching TV Lounge. मुझे हमेशा ऐसे दिखाना पड़ता है लोगों को। हाँ, it is a TV Lounge. यस Yes. आज हम वापस आ चुके हैं 2026 में, अगस्त भी है, अगस्त का महीना, आज़ादी का महीना। ठीक है। हाँ। और आप सबसे सिर्फ एक ही इल्तिजा है कि आपने प्लीज़ हमारी वीडियो को अभी लाइक कर दें शुरू होते ही। इतने उतने नहीं देखना हाले, ठीक है। वो बाद में एलिमेंट ऐसे आएंगे जो कि आप बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, लेकिन लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। लव यू। हाँ, मेरी भी आप अगर रिक्वेस्ट सुनना चाहते हैं, मैं अभी 2 लफ्ज ऐड करता हूँ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। यस यस, चले। So we are back with another episode of TV Lounge. कैसे हैं मून? We are so busy these days. आजकल तो इतना कंटेंट ही हुए हैं ना। एक गाना भी था, I am very very busy, मेरा नाम। आई एम वेरी वेरी सॉरी, तेरा नाम भूल गई। Something like that. क्या? बहुत कंटेंट देख रहे हैं आजकल हम। मैं बहुत ठीक कंटेंट, है। एक तो अच्छा वैसे इतना देखा नहीं है जितना रोला डला हुआ है। शायद हो सकता हाँ, है। मेरे वो जो 2 बड़े-बड़े शो थे वो तो खत्म ही हो गए, अलायंस अलायंस लॉकअप। ट्रेटर अलायंस एंड लॉकअप। ट्रेटर तो शुरू होने वाला है। जी। इसके अलावा तमाशा शुरू हुआ है, अभी सिर्फ 2 ही एपिसोड हुए हैं, लेकिन प्रिपरेशन वाज वेरी पहले से ही हम लोग शुरू हो गया था ना। पहले आई से वाज शुरू हो गया डूइंग तमाशा का वर्क पिछले 1 वीक से, इंट्रोज बनवाना, ये वो। एक हमारी इतनी बड़ी टीम तो है नहीं, हाँ। लेकिन फिर भी पिछले एपिसोड्स निकालना, फिर देखना कि इस दफा क्या रिव्यू हो सकता है। फिर उसके बाद मैंने वो डेली वाला शुरू किया हुआ है, जो कि अभी आज डे 2 है तमाशा का, मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, नहीं किया क्योंकि मुझे नो ड्रामे देखने थे। फिर उन नो ड्रामों के अलावा वो आजकल हम हिट भी हो गए हैं। ये भी एक अच्छी चीज है। ठीक है, तो वो उस हिट ने जो है ना, हिट मींस Hit नहीं मतलब- इट्स नॉट हिट मतलब लाइक रीच। हाँ, मैं यही कह रहा था अरसलान को कल कि Felt- this is what felt we like call being a reach। seen। हाँ, इसको रीच कहते हैं बेसिकली। जो थोड़ी बहुत जितनी मिल रही है, ये कभी भी नहीं मिली थी। हाँ, हम इतने साल से काम कर रहे हैं, आप लोग आप तो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, आप लोगों से भी नहीं मिली। हाँ, नहीं मतलब नहीं, इन लोगों से मिली थी तो ये इन आया था लोगों ना से तो हमारे मिली, पास। हाँ, इन लोगों से मिली, लेकिन ये इतनी मिल जाएगी, इट वाज नॉट इन माय तो बुक्स। इसलिए वी लव यू। वी लव यू। इतने नई नई चीजें आपको पता है, हमें बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ऐसे लोग लाइक जो सोच कमेंट भी कर नहीं रहे कर सकते थे हैं, हम। हाँ, जिनके लिए मैंने बनाई नहीं। हाँ, हाँ। लेकिन वो कर रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। अरे मुझे लगता था कि आई एम एडिटिंग दिस वीडियो, मैक्सिमम क्या 100 लोग देख लेंगे, 1000-2000 का व्यू आ जाएगा, ठीक है, आई एम ओके, मैं संतुष्ट हूँ। वो कविता कृष्णमूर्ति वाली बात के खुश नहीं, संतुष्ट हूँ। नहीं वो तो सुषमा श्रेष्ठा की बात है। अच्छा, पूर्णिमा नहीं, कविता कहती थी मैं रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट हाँ, हूँ, मैं खुश हूँ मुझे इसमें, मुझे हाँ। कोई हाँ। मुझे शौक नहीं था कि मैं Playback सिंगर singer, बनूं। हाँ, आई वाज सो हैप्पी, हाँ, सो आई वाज सो हैप्पी हाँ। 5-6 हजार इन्फ्लुएंसर्स के साथ, सॉरी फॉलोअर्स के साथ, बट या सब्सक्राइबर कह Views, लो। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एकदम ही ओके, ये तो अच्छा काम है, आप इसको ऐसे एडिट करें और लोगों को मजा आएगा, तो वो एक मोटिवेशन मुझे मिली है। जैसे आई नेवर थॉट कि डॉली सिंह विल कमेंट ऑन माय रील। ये कितनी बड़ी बात आई है। हैव लाइक कभी मैंने नहीं सोचा था कि सुशांत वो रानी कोहिनूर विल कमेंट ऑन माय रील। हाँ, दिव्यंकर, हाँ, वो भी ठीक है, बड़ी बात है यार, बड़ी बात है। Even in Pakistan, we made that. We are doing Pakistani movie reviews for past many years. ये उस दिन एक पागल सी लड़की, अभी हमने जो रिव्यू भी किया है, और ये हमारे बहुत अच्छे रिव्यूज में से नहीं है, ये तो बस है ना जुबैर, तुमने हमारे बड़े रिव्यूज, इट्स वेरी कैजुअल talk यू थी, जस्ट नरेट द स्टोरी एंड यू सेड ओके ये है वो है, बस दैट्स इट। एक भाई एक सी उसको वो एडिट करके सरमद खुसर कमेंटेड ऑन इट, एंड बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आर लाइकिंग इट। मतलब
I'm so happy, blessed, I'm so like इस मामले में अल्लाह खैर हाँ करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है जो मैंने आपसे डिस्कस करना था, मुझे बताएं आपके साथ भी ऐसा होता है कि नहीं? हमारे पास आज इंट्रो बहुत थोड़ा होगा क्योंकि आजकल हम फुली लोडेड शोज कर रहे हैं। मुझे ये कहना है कि समटाइम्स जब बहुत अच्छा हो रहा होता है तो पैरेलल में कुछ बहुत बुरा भी हो रहा होता है, तो वो डेबिट क्रेडिट वाली जो मेरी थ्योरी है, सब चीजें बराबर बराबर, तो ये क्या है? दो खुशियां साइमल्टेनियसली क्यों नहीं मिल सकती? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी हार्ड टू अचीव। आप मैंने जब ये मैंने आपसे डिस्कस किया उसके बाद हम दोनों तब से अपने दिमाग में यही फिगर आउट कर रहे हैं कि दो एक तरफ से खुशियां खुशी मिलती है, दूसरी तरफ कोई ना कोई डार्क साइड आती है, ठीक है? तो कभी भी विन विन नहीं होता। मेरे ख्याल में ये नेचर भी नहीं है विन विन, नेचर में भी यही है विन लूज। विन विन बड़ा मुश्किल है, इट्स वेरी हार्ड मुश्किल है ना? वेरी हार्ड टू अचीव। तुम भी कभी मोमेंटरीली होता है अरसलान, बट उसके वो मोमेंटरीली कुछ पल होते हैं, हाँ वही ना, घंटे भी कह उसके बाद सकता हूं मैं। अगेन आप वही उसी जो है ना वो दलदल में फंस जाते हो जो आपका रेगुलर चल रहा होता है। तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला से नहीं दुआ नहीं करते मून हैं। रेगुलर नहीं होता, अल्लाह माफ करे, वो होना नहीं चाहिए। एक नई मुसीबत आ जाएगी। नए तरीके की, हाँ हाँ हाँ, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए हाँ कि तो प्लीज प्लीज ये हमारे मैंने नहीं इतनी मुझे पसंद है शोहरत, इतनी इफ आई वी आर डूइंग दिस शो तो हमें पसंद है शोहरत, तो वी to आर be डूइंग seen, दिस शो yes, टू बी to be सीन, seen, yes. बट मुझे ना वो शोहरत के साथ वाला जो सम प्राइस ना हो, जो ये होता है ना हाँ, वो नहीं चाहिए। उसकी प्राइस नहीं पे करनी है, राइट? यही कहना चाह रहे हैं ना आप, प्राइस नहीं पे करनी, तो ठीक है, अल्लाह ताला खैर करे। अल्लाह ठीक है? खैर करे। ठीक है जी। इसके अलावा आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? इसके अलावा कुछ भी नहीं मैं ऐड करना चाहता। आप बताइए, आपको आप आजकल डाइट भी कर रहे हैं ना? हाँ अच्छा, हाँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। मून आज मेरे लिए लेके आए हैं कुछ केक है, कोई बनाना पुडिंग। पुडिंग है? हाँ पुडिंग है? हाँ पुडिंग मजे है, की थी, हाँ। इट वाज गुड, हाँ बट तो लेकिन मैं आप ज्यादा थोड़े नहीं से- खा थोड़े सकता से आप क्योंकि मैंने अभी शुरू किया है पिछले वीक कुछ नए लाइक बहुत ज्यादा। ढोल बन, लेकिन मुझे नहीं लग रहा अरसलान, मैं शायद रोजाना मिलता हूँ आपको शायद इस वजह से। मैं मीटिंग डेली, बट जब मैं उसको अपने कुछ कपड़ों के साथ, कपड़े इज वो आपका पैरामीटर होता है ना, पैरामीटर कि भाई अब ये वाली भी टाइट हो गई, अब ये वाली भी टाइट हो गई है, नाउ यू हैव टू वर्क Yes. ऑन योरसेल्फ। हाँ 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 तो बड़ी अच्छी बात है आप करते हैं, मैं तो वो भी नहीं करता। बट आई विल डू इट अभी दिसंबर तक, तो मेरा अच्छा, मैं तो मुझे लगता है कि अगर कभी जिंदगी में मैं कंट्रोल करूंगा अपनी खाने पीने की रूटीन को, तो आई विल लाइक कोलैप्स। अच्छा लेट मी टेल यू मून, मेरे अंदर भी वो कोलैप्सिंग सिचुएशन ही है। आई कांट डू दैट 2019-20 वाली डाइट जिसमें आई एम नॉट ईटिंग फाका- पूरा पूरा फाका दिन कुछ कशी नहीं हो भी, सकती, फाका मेरे मुंह से बदबूएं आ रही हैं, स्टमक खाली पेट बर्बाद से हुआ हुआ है, हाँ। बॉम आ रहा है, ठीक है। आई नो सो मेनी पीपल जो नहीं खाते फिर डाइट पे होते हैं उनके मुंह से बदबूएं फूट रही होती आती हैं, है। तो मेरा भी वो वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाता था। नाउ आई कांट डू इट। यार नहीं कर सकते, अब आपकी बॉडी अलाउ ही नहीं करती आपको, अब आपकी बॉडी आपको अलाउ नहीं करती असलान। एंड ऑल्सो मैंने तो जो किया भी उसमें 2 दफा तो 2 नंबर की मैंने इंजेक्शन लगाया, चीट कोड, क्या बोलते हैं ओज़म्पिक ओज़म्पिक का, का। लेकिन अब मुझे ओज़म्पिक भी नहीं करना, लेकिन मुझे ये करना है कि मैंने इतने सारे वेट लॉसेस से ये सीखा है बहुत सारे, हाँ। कि यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल, हाँ हाँ, ये आप पिछले 3-4 साल से कह रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला खैर करे। यू हैव टू चेंज योर लाइफ। बट मैंने एक चीज़ नोट की है कि अगर ज़िंदगी में मेरे लेट नाइट क्रेविंग्स ना हो तो मैं बहुत अच्छा हूँ। मैंने लेट ये नाइट इतनी कुत्ती चीज़ है, इतनी कुत्ती चीज़ है, दैट वोंट लेट यू स्लीप, दैट वोंट लेट यू डू एनीथिंग एल्स। मैंने इसका एक तोड़ निकाला है, प्लीज़ बताएं। डाइट कोक। वो आपको वो कर देती है। मैंने इसका एक और कल निकाला रात को अभी कितने देर का हो गया इंटरव्यू, आज तो थोड़ा बस ये, इसके बाद ना हम फिर वो उधर चलते हैं हाँ। जो हमारा शो है, फिर उसके बाद हम अपने रेगुलर शोज की तरफ आ जाएंगे। कल रात को जब हम कल गए, कल हमने खाना खाया, वी हैड खलीफा सज्जी, very beautiful, वन ऑफ द बेस्ट मजेदार, बहुत मजेदार, लाहौर इन घड़ीशा, एंड वी मेट एसन एज वेल। Yes. लेकिन ना मुझे ये कहना है कि वो हमने कितना खाया था, वो मेरे घर का उस दिन का पहला, वो यूं कह लो कि मेरा पहला मील था, ठीक है, लेकिन चावल ही थे और बहुत ज्यादा भी हमने नहीं खाया था। हाँ। मैं घर आ गया वापस, तो मुझे बहुत लेट जाके मीठे की क्रेविंग हुई, तो आई हैड वन डाइट कोक, अच्छा सब सेट हो गया। अच्छा, मैंने इसके लिए एक नया सोल्यूशन निकाला है। मैंने अपने छोटे स्नैक्स टाइप्स रखे हैं, बिस्किट किचन कुजीन के जो मिलते हैं ना, 2-3 तरह के, Snacks. ठीक है। तो बिस्किटों को क्या कहते हैं?
नहीं कहते तो यही है। हाँ। तो ये जो आपने वेट लॉस के लिए भी रखे हुए हैं, लेकिन कम से कम वो एक बर्गर से तो कम है ना, एक लोडेड किस्म के, ठीक है, या मैं फ्राइड विंग्स खा लूं। बर्गर ही मंगवा लेते मैं हो? मंगवाता हूँ तुम्हारा अभी तक बर्गर से और दिल मैं नहीं खाते भरा? सो जाता हूँ। तुम्हारा बर्गर से दिल नहीं भरा? बर्गर मैं वो वाले नहीं कह रहा जिंगर टाइप, मैं नॉर्मल डबल अंडे वाला बर्गर खाता हूँ बेसिकली, अंडा शामी खाता अच्छा, हूँ। अंडा शामिल ठीक है? लबाता हुआ। हाँ हाँ, बहुत सारे अंडे, कभी कभी मैं उसको कहता हूँ 3 भी अंडे डाल दो, ठीक है, मतलब मुझे इतने अंडे पसंद है, तो वो कंट्रोल हो जाता है। एटलीस्ट 2 बिस्किट खा के आप, फर्क तो है ना। बिस्किट्स आर बैड कैलोरीज बेसिकली। आई नो बट क्या बर्गरों से तुम नॉर्म्स खाया करो, हाँ वो अच्छे हैं। जो नए वाले नॉर्म्स आए हैं, वो बहुत Nachos अच्छे type, हैं। हाँ। जो नेचोस वाले नहीं, एक और आए हैं पफ वाले। अच्छा, हाँ, उनसे बहुत फीलिंग भी अच्छी फील होती है। और ये आप फुलफिलिंग फील करते हो, चलो गुड। लेकिन तुम्हें वैसे अब मीठे पे कंट्रोल कर लेना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता। मिठाई तुम्हें पता है, मैं एम नॉट अ स्वीट टूथ, मुझे कोई इतना वो नहीं पुडिंगें बन रही हैं, है। लोगों के लिए ट्रैफलें बन रही हैं। मेरे दोस्त बड़े स्वीट टूथ है, ठीक इस्लाम है। में क्या पेड़ा। हैं, आप नहीं जानते उनको। नहीं, आप जानते हैं, लेकिन सही मेरे हाँ बहुत स्वीट टूथ हैं, ठीक है, तो चलो। उनके लिए करना पड़ता है। फिर कैसा लगा आपको जुबैर? थैंक्स, हाँ, जुबैर। अच्छा फीडबैक आया है। चलिए मून, अब हम कर लेते हैं एक एक्टिविटी के बारे में जी। जिधर हम गए। जी मून, ये मैंने मून को एक बहुत बड़ी दर्दी कराई। क्या कहेंगे? इसकी मुझे रील आई, ठीक है, अशरफ खान की, जी। ठीक है, अशरफ खान मेरे बड़े फेवरेट एक्टर हैं, ठीक है, जो डुगडुगी में भी होते थे, और वो बहुत सारे, Veteran सोना चांदी है। में भी थी ये, नहीं, ही इज अ वेटरन। वेटरन है, सबको पता है अशरफ खान का। तो उनकी रील आई कि जी ये इतनी तारीख को, 5, 6, 7, 8 तारीख को हम लोग आ रहे हैं अलहमरा में, फ्रेंड्स ऑफ 70 एक हमारा शो आ रहा है, हम थिएटर कर रहे हैं, आप सब ने ज़रूर आना है। और वसीम अब्बास इसके डायरेक्टर हैं, ठीक है, इसकी कास्ट में कैसर पिया हैं, और वो हैं हनील बेला हैं। और वो कुछ और एक्टर्स, स्टेज के एक्टर्स, ठीक है, तो आप ज़रूर आएँ, आपको 70s की वाइब आएगी, वो आपको वही सारा कुछ नज़र आएगा, सारी चीज़ें। तो इसने मुझे कहा कि मून टिकट करवा लो, हम लोग जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, चले जाते हैं, क्योंकि इसने तो ऑलरेडी थिएटर देखा हुआ है, जो ये वाला थिएटर होता है बेसिकली, स्टेज ड्रामे वाले थिएटर की नहीं बात कर रहे, थिएटर की भी टाइप्स है, जो पढ़ा लिखा हाँ पढ़ा लिखा, जिसमें आपने मंकी बिजनेस देखा था, आपको वो पसंद आया था, हाँ। ठीक है, हाँ। और झांझर दी पामा, झनकार, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो आपने I कहा enjoy कि- theatre. हाँ, तो आपने कहा कि चलते हैं, मैंने कहा चलो ठीक है, चले चलते हैं। टिकट यार सस्ती थी, 500 की थी, कोई इतनी महंगी नहीं थी, महंगी नहीं थी। ठीक है, तो मैंने उसकी टिकट वगैरह बुक करवा ली और हम लोग चले गए, ठीक है। पहले तो वो शुरू नहीं हुआ, आधा घंटा लेट शुरू हुआ, ठीक है, क्योंकि लोग आ रहे थे, बहुत रश था। मैंने शायद कभी स्टेज ड्रामों में भी इतना रश ना देखा हो, मतलब एक भी सीट खाली नहीं थी। हाँ, It was full. मे बी शायद प्राइस फैक्टर। हाँ, कि 500 रुपये में इंटरटेनमेंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो और लोग ऑन द स्पॉट भी ले हाँ रहे थे हाँ टिकट्स। हाँ, मतलब मैंने तो पहले से बुक कराई, लेकिन ऑन द स्पॉट भी मिल रही थी टिकट, और बहुत सारी फैमिलीज थी, और बहुत सारे बच्चे थे, और बहुत सारे आदमी थे, और बहुत सारी औरतें थी, और बहुत सारे लोग थे, फैमिलीज प्रॉपर, कि हम लोग देख रहे हैं जी फ्रेंड्स ऑफ 70s, तो मज़ा आएगा, वो फ्रेंडशिप पे बात होगी, 70s की बातें होंगी, वो सारा कुछ होगा। जब हम उसके अंदर वड़े हैं, तो कपड़ों के अलावा कुछ 70s नहीं था। नहीं, पीछे इंटीरियर भी 70s था। कितना को, ठीक है, या वो खतो किताबत जो शुरू में हुई, पहला सीन देखा, मैंने कहा यार वेरी इंटरेस्टिंग, कि 2 सहेलियाँ एक दूसरे को खत लिख रही हैं, और ये और वो। फिर ना आई हैव मेड सम मेटा ग्लासेस की, हाँ, क्या बोलते हैं, recordings, वीडियोस, वो मैं हाँ। जुबैर को दे दूंगा। हाँ, मेटा आई बॉट ग्लासेस, मेटा ग्लासेस। हाँ वो भी बताया ही नहीं आपने, उसके बारे में हम फिर कभी बताएंगे, अभी फिलहाल नहीं बता रहे। हाँ, मेटा ग्लासेस की आपने वीडियोस बनाई, वो मेरी भी हैं, थिएटर की भी हैं, वो आप देख लीजिएगा आप। इट वाज वेरी बैड, इट वाज वेरी बोरिंग। मुझे, मैं खुल के बोलूं ना, तुम तो इतने कंफ्यूज हो गए 10 हो। मिनट 15 मिनट गुजरे और हम तीनों एग्जॉस्ट हो गए, एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं, और फिर क्या? अभी वहां पे हम 1 घंटा लगा के आए हैं, ऐसी बात नहीं है। और एक्ट 1 तो पूरा ही देखे हाँ हैं। जी, हाँ। मुझे ये कहना है, जब से हम बड़े हो रहे हैं, हाँ। या जब से हम बच्चे थे, तब से खैर हमारा हर किसी का स्टार्ट पीटीवी से होता है, फिर केबल, और फिर ये सब चीजें, फिर इंटरनेट। तो पीटीवी से जब से हम सुन रहे हैं, मतलब शोज, ये वो वसीम अब्बास से बड़े थिएटर डायरेक्ट किए, वसीम अब्बास, ये वो होंगे।
किए होंगे, हम हमारी एज ही नहीं होती हाँ, इनकार नहीं कर और ना हम हमारे रिसोर्सेज से कि हम कहें कि भाई उस जमाने में मुझे वसीम हम अब्बास जाके देखें, हाँ। वसीम। तो मेरे लिए जो ड्राइविंग फैक्टर था वाज वसीम अब्बास, उनकी कि direction, भाई इतनी इनकी तारीफें हैं, जाके देखे क्या है, क्या ही है ऐसा, क्या ही ऐसा थिएटर होगा कि जो नपैद हो गया ना, अब जो पाकिस्तान खत्म हो उसा के गया। नहीं है, तो हम देखना चाहते हैं कि क्या है वो, इसलिए नपैद। इट टर्न्ड आउट टू बी अ शिट। वो समझ लगी कि ये इतना बोरिंग, अगर आप कंटेंट या इतने बोरिंग जोक्स देंगे या डैड जोक्स थे सारे, अगर डैड आप जोक्स थे। करेंगे तो यही होगा। हाँ, 2026 में आप डैड जोक्स सुना रहे हैं, ठीक है, और अजीबोगरीब किस्म की बातें, अजीबोगरीब जुगते ना। जुगतों के अलावा आप नैरेटिव ही नहीं सेट करिए कि ये अब हमने 1 घंटा 1.5 का देखा, करना क्या है, करना हाँ, क्या है, ये 70s है, ये कौन सा दौर है, कोई डेट बता दो, कुछ कुछ बता कर दो, दो, कुछ कर दो। नहीं, वो नहीं बता रही। वो उस पे कैसे रुपया के 200 रुपए बढ़ गए उसकी सैलरी के, अगर तो ये 70s है तो 200 इज ह्यूज, टू मच। हाँ, लेकिन हम उस पे हंस रहे हैं कि आज के 200 मतलब, तो इट वाज, आप बता नहीं रहे, आप क्लियर नहीं है, क्लैरिटी आपको भी नहीं है। इट वाज लाइक कि कैसे तुम चले जाओ 2 घंटे तुम बोलना, मतलब 2-4 लाइन तुम बोलो, फिर हनी साहब हनी अलवेला आ जाएंगे, फिर शीजा भट्ट आ जाएंगी, और एंड पे शायद अशरफ भट्ट आएंगे, जिनका हम मैंने बहुत वेट किया अरसलान। मैंने कहा अशरफ भट्ट को आने दो, मुझे वो बहुत पसंद है, मैंने उनको लाइव देखना है यार, देखते हैं। बट वो सबर का पैमाना लबरेज हो गया था, दर्द हो रही थी बेसिकली। मतलब आपने 1 घंटा गुजार दिया, आपका इंटरवल आ गया, इंटरवल के बाद भी 10 मिनट में डिटो, मैंने तुम लोग को बहुत डिटो की तरह बिठाए रखा है। वो तुम लोग शुरू से कहने लग गए थे कि मून चलो मून चलो मून, मैंने कहा नहीं, बैठो 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 बैठो, अशरफ भट्ट को देख, अशरफ भट्ट साहब ही नहीं आए, और कैमियो आ रहे हैं, अजीबोगरीब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, भट्ट साहब नहीं आए, और अशरफ खान भट्ट साहब उसमें थे डुगडुगी में बेसिकली। तो मैंने कहा अब चलो, हाँ, अब हम नहीं बैठ रहे, अब ज्यादा ही हो गया। अब मतलब इतनी बोरिंग स्क्रिप्ट, इतना बोरिंग, मतलब कॉमेडी Material. ऑफ एरर था ना अपनी तरफ से, कि 2 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने दोनों एक दूसरे से झूठ बोला है कि मेरा शोर जो है वो फलाना फलाना है, और उसने कहा मेरा शोर भी फलाना फलाना है, तो मैं तुम्हें राहत मिलती है। मसला ये है कि आपको अपने जोक जदीद बनाने पड़ेंगे। यस, मंकी बिजनेस में ये चीज नहीं हाँ, नॉवेल्टी थी, हाँ, ठीक है, वहां पे जोक रिसेंट थे, हाँ। वो जो कुछ जोक बड़े ही पुराने नहीं हो गए, जा तेरा इंज वर्गा मुंह, हाँ, इंज, वही वो थे, वही बहुत थे। पुराने हो गए। हाँ, अब वो जुगत वो बड़े सदियों सुनते आए हैं हम, हाँ हाँ हाँ, हम बड़े सालों सुनते आए हैं यार, कि जी वो क्या थी, एक जुगत थी कि अल्लाह करे तुसी सारे जड़ा है वो इशारे ते खलो के मंगो, पता नहीं क्या इस तरह ऐसे से, अजीबोगरीब ठीक है, या तेरा मुंह फलाने वर्गा है, तेरा मुंह एंजे, हाँ हाँ। ग्रो अप यार, ग्रो अप मैन प्लीज। कॉमेडी मतलब आप इंडिया में देखिए कहाँ पे पहुंच गई है। कहाँ पे पहुंच गई है, तो अब ये, और इतनी ओटीटी, एक वो जो लड़का था, हाँ मुझे 70 देखो, एक ये बात तो प्लीज आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, थिएटर इज ओटीटी, एंड ऑल्सो मुझे अगर पता होता कि ये अजोका थिएटर की कोई Artist पेशकश है, है, artist है। तो मैंने तो कभी भी नहीं बताना था कि करो, क्योंकि आई हैव अ वेरी बैड एक्सपीरियंस विद अजोका अजोका का? थिएटर। अच्छा। हाँ, दे आर लाइक, हाँ इसलिए बंद है शायद, यह है जो का है, है। कैंट में है ना। हाँ, लेकिन दूसरी चीज भी मुझे ये समझ नहीं आती कि दुनिया भर में ये होता है कि कोई मशहूर प्लेज आपकी ज्यादा चलते हैं, जैसे पाकिस्तान का ऑन द फ्लिप साइड तमसील में आजकल लगा हुआ है जन्म जन्म जी। की मैली चादर, हाँ। जो मैंने सुना है 3 साल के, पता नहीं कितने साल, ये पता नहीं 40 हफ्ते कुछ हफ्ते मुझे अहमद ने भेजे हुए कि वो लगा रहा, मुसलसल चलता रहा, हाँ। लोग आके देखते रहे, एक वो सीरियस प्ले टाइप था, जो कि एक तवाइफ की कहानी है, और फिर वो लग भी रहा है, जितने भी आपने देखे हैं, रेशम भी गई उसी हाँ, इनॉग्रेशन देखा पे, देखा, तमसील की इनॉग्रेशन हुई है ना, वो दोबारा से नया बना है, हाँ, वो पीछे उन्होंने रेनोवेशन टाइप, हाँ डिजिटल वो डाली है, क्या बोलते हैं, स्क्रीन, हाँ, ठीक है, बड़ी वाली एसएमडी लगवा ली हाँ, है, अच्छा ठीक है, ठीक है, तो वो भी चल रहा है ना आजकल, हाँ तो या तो आप अपना पुराना काम दोबारा रिन्यू कर लें, हाँ, कोई अच्छी चीज कोई चला जो दे, भाई ये पुराना चला था, अब चला था, अगर आपने ये करना है तो यू हैव टू Elevate the game. एलिवेट द गेम, यस, सेट्स में करें, डायलॉग्स में करें, कॉमेडी में करें करें, यार। बट एट द एंड ऑफ द डे इट वाज 500 ना, ये भी तो एक मसला है। ये एक इशू है, जब मैंने 500 देखा ना टिकट प्राइस, मुझे लगता है कि मैंने सुना है कहीं से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आई थिंक गवर्नमेंट इज पुशिंग कि थिएटर को जो है एलिवेट किया जाए, तो ये शायद गवर्नमेंट फंडेड था, या ये तो जो क्रिएटिव टीम भी फिर गवर्नमेंट दे ना, फिर इनको क्रिएटिव टीम तो वही है, संगीता जी मुखो बना रही हैं, वसीम अब्बास जी वसीम अब्बास जो है वो बना रहे हैं फ्रेंड्स ऑफ 70s,
क्रिएटिव टीम की तरफ भी को देखने को अल्लाह का खौफ करो यार, कर लियो तो बेहतर है। ਅਸੀਂ थक गए हैं यार इतना सफर करके असलान। फेज 7 से दी मॉल जाना कौन सा आसान काम है यार। दी मॉल है ना, दी मॉल पे है हमरा, ठीक है। तुम ये तो आप अल्लाह का खौफ करो यार, माफ कर दियो सानू खुदा दे वास्ते। हाँ ये मैं भी कहना चाहूंगा। चलें, चले जी, वेरी अंडरवेलमिंग, प्लीज डोंट गो एंड वॉच। चले और हाँ। कुछ लोग हैं, बस जी आज हमारा इंट्रो इतना ही है। चले मून ड्रामा नो ड्रामे हैं चूंकि एक मैंने नहीं देखा, वो हम आगे से भी नहीं देखेंगे, मैंने ठीक भी नहीं देखा। है। तो फिर नहीं कर रहे ना उसको। हाँ, नहीं कर आपने रहे। भी नहीं- राजा राजा लंदन का हमने छोड़ दिया गाइस, सॉरी। हाँ, हम नहीं कर रहे, तमाशा शुरू हो गया। हाँ, वो ज्यादा जरूरी इधर में से भी हम एक आध निकाल लेंगे आज, टेंशन न लें। आज है हमारे पास खफा, हमराही, आपकी इज्जत, जंजीरें, बम्बे टेलर्स, बस तेरा साथ हो, एक मोहब्बत और एंड दर्रे निजात। ठीक है जी। स्टार्ट विद खफा। खफा खफा के बारे में मेरा एक ही वर्डिक्ट है, खफा ते होता दफा। खफा अच्छा, दिस ड्रामा इज रिटन बाय रुखसाना निगार। इससे पहले हम इनका देख चुके हैं अरसलान, उसका नाम हम हमेशा भूल जाते हैं, बड़ी बदतमीजी की हमजा बात है भाई, क्या नाम था उसका, बेहद, बेहद नहीं, बेहद यही था। बेहद, हाँ बेहद, बेहद, बेहद। पहली दफा मुझे सही नाम याद आ गया, बेहद, एक चुभन सी, ठीक है, It was very और bad. वेरियस अदर्स, ठीक है जी। इसके जो डायरेक्टर हैं, अगेन सेवन स्काई, वो पैसा आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, सोप ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ चलाता है 8 बजे, मोहम्मद इफ्तिखार इफ़ी, ठीक है ये कोई जी। बड़ा नाम है, मैंने सुना है। ये सोप इस साल 3 आए हैं इनके जियो के ऊपर। कफारा पिछले साल इनका मोस्ट ट्रेंडिंग ड्रामा था, सोप, ठीक है। ये डायरेक्टर सोप के हैं, इन्होंने डाल दिए प्राइम टाइम में, ठीक है जी। इसकी जो कास्ट है उसमें शामिल है हिरा मानी, मिकाल जुल्फिकार, सैफ अली खान, किंजा मलिक, YBQ, उज़मा हसन, एहसन अफजल खान, आयशा राजपूत, अली हसन शाह, महबूब सुल्तान, Who is महबूब सुल्तान? जकरिया अम्मी अभी आएंगी, अच्छा ठीक है। ठीक है। तो कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है तज़ी, जो कि बहुत पैसे कमाती, स्कूल टीचर है, पता नहीं है कि स्कूल टीचर है, सानू भी दसो। स्कूल टीचर है जो कि बहुत अच्छे पैसे कमाती है, मॉडर्न किसी स्कूल में पढ़ाती है बच्चों को, और उसी का कोलीग है हमारे पास मोहतशिम। हाँ मोहतशिम, क्या नाम है? हाँ, मुर्तसिम का मजाक उड़ा लो। यानी मोहतशिम बहुत पुराना नाम है, एहतशाम के साथ ही आया था। ये नावलों वाली है ना, रुखसाना निगार नावलों में ये नाम होता था। एक और भी है, फराज। फराज भी है ना, अभी तो आएंगे फराज की तरफ। अच्छा जी, मोहतशिम इन्हीं के साथ ही स्कूल में पढ़ाते हैं। ये एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून YBQ के बेटे हैं, ठीक है। इनका एक स्टेप सन भी है, स्टेप ब्रदर है, सॉरी, ठीक है। और इनकी स्टेप मॉम है उज़मा हसन, ठीक है जी। बचपन में इनके बहुत जुल्म हुआ था, ठीक है। उज़मा हसन ने बहुत इन पे सितम ढाए थे, वेरी न्यू, ठीक है। हमने कभी नहीं सोचा कि उस तेली माँ तेले बेटे के ऊपर जुल्म करती होगी, अपने बच्चे के साथ प्यार करती, हमने कभी नहीं सोचा। हाँ। और हमने कभी नहीं देखा कि एक ही ख़ानदान की 2 बेटियां हैं, ठीक है जी। एक जो है वो कामयाब है, दूसरी जो है वो उसी से जेलस होती है, हमने कभी नहीं देखा, ठीक है जी। और तीसरा है कि उन्हीं की खाला के घर उनका रिश्ता हुआ, जिनका बेटा है फराज, खालू हो चुके हैं, अल्लाह को प्यारे, दागे मफारकत दे चुके हैं, ठीक है। और खाला जो है वो उनका अपने बेटे का रिश्ता किया हुआ है अपनी भांजी के साथ, तज़ी हमारी के साथ, तो लेकिन वो उसके खिलाफ बहुत हैं कि तज़ी जो है वो एक सिबलिंग राइवलरी। हाँ, एक सिबलिंग राइवलरी भी और भांजी राइवलरी भी, अच्छा इसके बारे में जो बात बहू करें। होने वाली है ना, उसके भी बड़ा खिलाफ है। अच्छा। और उसका बेटा है फराज, प्ले बाय सैफ अली खान, ठीक है जी। तो इनका रिश्ता हुआ है, शादी होने वाली, मंगनी का फंक्शन होया सी, ते मेरा ख्याल है मंगनी के फंक्शन तो बाद उन्होंने प्यारा हो जाना है, ठीक है जी। ये जो मोहतशिम है वो फूल देते रहते हैं इस लड़की को, और उसको मदद भी चाहते हैं, लेकिन उसकी बात नहीं सुनती, उसको इग्नोर करती रहती है, ठीक है जी। कभी उसको खल्ला देती है, कभी कुछ देती है, तो ये है कहानी। आई थिंक मुझे कुछ बातें करनी है कि सबसे पहले आई एम नॉट द राइट ऑडियंस फॉर दिस ड्रामा। आई एम नॉट। तो मेरे से तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि मैं कुछ अच्छा बोलूं। क्या कर रहे हो?
तुम अपना वर्डिक्ट दो ना, फिर मैं बताता हूँ तुम्हें। नहीं, अभी वर्डिक्ट से पहले की बात है। आर यू द राइट ऑडियंस फॉर दिस आई एम ड्रामा? नॉट इवन एन ऑडियंस। मैं तो this पहली drama? एपिसोड देखने के बाद ही मैंने कहा था कि मैं दूसरी नहीं देखनी, फिर मैंने कहा चलो देख लेते वन हैं। टू, मुझे ये बात समझ नहीं आई व्हाई एपिसोड्स वर लाइक 40-45 मिनट्स की। जी वेरी लॉन्ग, बिला वजह, नॉट नेसेसरी एट ऑल। मेरी गल सुनो रक्साना जी। कोई मेगा एपिसोड थी? मतलब मैं पूछ, ऐसा नहीं, क्वेश्चन नहीं, मैं पूछ no रहा हूँ। mega episode, बट normal 1 episode। घंटे में 45 मिनट की एपिसोड, हाँ। 15 मिनट के सिर्फ एड्स मिले इनको पता नहीं। चलाने के लिए टीवी के ऊपर। आर यू श्योर? मुझे नहीं, मुझे लगता है मेगा लॉन्च मेगा क्यों होगा? ये कोई बड़ा मेगा ड्रामा है। सैफ के लिए हो सकता है करते हो ना, साथ लिखा होता है मेगा एपिसोड, लेकिन रेगुलर एपिसोड थी असला। इफ़ी साहब हैं, सोप लिखते हैं, आपको पता है उनको बड़ा लिखने की आदत है, बड़ा डायरेक्ट करने की आदत है, छोटी छोटी किस्तें वो नहीं डायरेक्ट करते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रुखसाना जी, इतनी टॉक्सिसिटी यार, और बहनों में एक ड्रामे में कितनी को टॉक्सिसिटी दिखा सकते हैं आप? मतलब आप थकते नहीं हैं इतनी नेगेटिविटी दिखा के? आपको कोई सेंस ऑफ रिलीफ ही नहीं था असलान इस ड्रामे में। हाँ नहीं था, ये राइट। मतलब बहन बहन की दुश्मन हुई पड़ी है, और इतनी गंदी वाली दुश्मन हाँ कि उसके रिश्ते से जेलस है। वो फराज भाई ने तो आपको इतने महंगे कपड़े ले दिए, मतलब ये कौन सी बहनें हैं, हमने नहीं देखी। और नहीं, एंड ऑल्सो इतनी कुछ नेगेटिव बातें करती है, तो उसकी बहन जो क्या लड़के का नाम, तज़ीं तज़ीं को, अंधी की बच्ची को नजर ही नहीं आ रहा। नहीं नजर आ रहा, ठीक है कि भाई मेरी बहन कितनी को डंगर कितने है, पानी में है। ये कितनी वो है। ऊपर से वो जो भाई भी बनाया हुआ है वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा, तो जूके लग रही हैं। ठीक है, एक तो ये एक टॉक्सिसिटी होगी, फिर 2 बहनों के अलावा अगर आप ऊपर भी चले जाएं, अब जब वो शिवमंगनी भी हो रही है तो वो चांदी की अंगूठी और वो हीरे की अंगूठी वाला जितना भी किस्सा चल रहा था उसमें, नीचे अब सिबलिंग्स में तो हम देख ही रहे हैं ना कि एक जेलसी चली रही है। वो ऊपर जो अमीर वाली ऊपर बहन उससे है, ज्यादा, हाँ। जो अमीर वाली बहन है वो गरीब वाली बहन से जो बेसिकली वो खालाएं आपस में, वो किंजा और वो जो किंजा मलिक और वो जो दूसरा कैरेक्टर आपस में लड़ रहा होता है, वो उनमें कितनी टॉक्सिसिटी थी। वही ना, तो बेसिकली वही बहनों की टॉक्सिसिटी नीचे चली आ रही है। तू अमीर, तू सिक्योर, तू कंटेंट, कंटेंट वर्ड होता है ना, तू फिर भी इतनी, तो फिर भी कि भाई ये तेरा कसूर इतनी है, नेगेटिव। तेरी ये और वो अपने, कैन यू इमेजिन, अपने देवर के साथ बैठ के अपनी बहन की बेइज्जतियां कर रही है, उसकी चुगलियां कर रही है। व्हाट इज दिस नैरेटिव गाइस? किधर से लेके बट आते यू हैं कहां से आप ये इतनी नेगेटिविटी कहां से ठीक लेके है। आते हो फिर यार? उसके बाद वो जो हमारा हीरो है वो इतना अच्छा, वो रोड पे पढ़ा रहा है। हाँ। वो रोड पे पढ़ा रहा है लेकिन, और वो इतना छुन्ना बना हुआ है, मतलब छोटा छोटा सा, लेकिन वो नहीं लग रहा। नहीं लग भी नहीं सकता। ठीक है। ऑल्सो एक्टिंग भी ऐसी है, मिकाल आप मजलूम बन के हाँ, दिखाएं। आज आपका ये रोल है, क्या आज मजलूम? आपने ये करना है। ये नहीं कि मिकाल नहीं सोचेगा कोई कि नॉन मोहतशिम को, क्या हाँ। है, मुझे अपनी एनर्जी क्या रखनी है, बस क्योंकि मुझे ऐसे बन के रहना है। हाँ, like, हाँ। ठीक है, ये वो था। और उन पे सूट भी नहीं करता, Sorry to say, मिकाल हाँ। के ऊपर सूट करता है गुरबत। अमीर, हाँ अमीर बंदा, बिजनेस टाइकून टाइप और एरोगेंट। ये है ही नहीं रोल उनके लिए, मिकाल के लिए। फिर उसके बाद ओ माय गॉड, हीरा ना मानी, हीरा ना मानी ना ही माने कसम से। हीरा ना मानी डायरेक्टर से कि भाई मैं जो है, इतना हम उनको लाइक करते हैं, मैं इतनी सपोर्ट है इतने मेरी हीरा फैन मानी है के लिए। हमें, लेकिन ये अगर आप ये करेंगे तो फिर तो हम नहीं कर पाएंगे आपको फ्यूचर में सपोर्ट। यार ये क्या एक्टिंग थी? ये हो गए कमेटी के पैसे, ये हो गए जेब खर्च, ये हो गया राशन का खर्चा, ये मैं अपने लिए रख लेती नहीं हूँ। तो वो जो जब इसको अच्छा, एक तो मुझे इस चीज से भी सख्त एतराज है। आई एम यूजिंग अ वेरी बैड एंड घटिया वर्ड, सेंसर इट। पीछे सारे पागल हो जाते हैं ना, मुझे ये कंसेप्ट नहीं पसंद। हाँ जी, ये मेरे मुंह पे भी अगर सेंसर आ जाए तो बेहतर है। ये हाँ। क्या है? हर कोई इतनी अट्रैक्शन हमारी हीरोइन में। वो तीसरा भी वहां आ गया। मकनातीसी। ये तीसरे लड़के को तुम जानते हो? कौन सा? ये जो तीसरा भी एक है, याद कराओ जरा तुम मुझे नहीं, तो मैं जानूं। किस ड्रामे में याद, लेकिन उसका नाम है तुम्हें अली खुशबू में फंसे खत याद है? तुम्हें खुशियों में बसे खत याद है? खुशबू में बसे खत, हाँ, उसके पीछे जो एक डोरमैट बना होता है किंजा का, ये वो तो बड़ा अच्छा एक्टर था। यही है।
तो यहाँ पे क्यों शिट कर रहा है? तुम्हें फ्रॉड याद है? हाँ। फ्रॉड मुझे पुलिस वाला था, हाँ, वो यही है। तो यहाँ पे क्यों शिट कर रहा है? मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। देखिए, अगर हीरा मानी, हीरा ना मानी, हीरा ना मानी, हीरा भी ना मानी, मिकाल मिकाल भी भी- नहीं माने, ये इतना अच्छा एक्टर ये भी नहीं करे, तो हम सैफ से क्यों एक्सपेक्टेशन हाँ क्यों करेंगे? एक्टिंग करेगा? तो मेरी बात समझ आएगी? हाँ आगे आगे आगे। जब ये इतना सारा अल्लड़ टोला हाँ, कुछ वही, नहीं कर हाँ, पा रहा, इतने बड़े बड़े नाम, तो उस बेचारे के ऊपर तो फिर प्रेशर जो ही कि है ना। इंडस्ट्री में 20-20 साल से, 15-15 साल जी, से। क्योंकि सैफ का एक्सेंट वहां पे खड़ा है, हाँ वो है, कांस्टेंट है। और जब वो बेचारा ऐसा नहीं है कि उसने एक्सेंट खत्म होने की कोशिश कोशिश नहीं की है। देयर आर सीन्स जिसमें जहां पे लगता है कि उसका एक्सेंट नहीं आ नहीं है, रहा, हाँ। लेकिन वो सीन वो होते हैं जिसमें वो आराम से बोल रहा है। लेकिन जब वो इमोशनल होकर बात करेगा इमोशन तो होता फिर है, वो गुस्से में आएगा। होता है कि मैं उसको मुंह तोड़ दूंगा, ये ना तो वहां पे वो पठान आ जाता है। हाँ, तो ये तो फैक्टर आपको फेस करना पड़ेगा सैफ, इन एनी केस। मेरा आज तक नहीं ठीक हुआ। आई एम इन लाहौर फॉर लाइक पास्ट 18 years, हाँ, अभी तक मेरी उर्दू के अंदर सराइकी एक्सेंट है। हाँ, तो आप क्या ही, मतलब आप तो फिर सोफिया वर्गारा का पता तुम्हें? हाँ मुझे पता है भाई, उसका लव नहीं एक्सेंट जा I रहा, तो love ये her, तो हाँ। फिर मतलब लाइक पश्तो से एक्सेंट के बारे में क्या ही हम बात करें। तो लेकिन ठीक है, अब एंड पास आल्सो कर लिया एक्टिंग वाज ड्रामा। वेरी बैड, ही वाज जस्ट नरेटिंग द हाँ, डायलॉग्स। वो पढ़ रहा था। और सोने पे सुहागा जो उसने गाना गाया है, मेरा दिल करे मेरा कुछ दीवार हो तो मैं उस दीवार में सर मार दूं। उसने सुन मेरे दिल का ओएसटी गाया, ये जो मेरा, नहीं करना चाहिए यार, नहीं नहीं। वेरी बैड। Have some mercy on us. Have some mercy. रहम कर ले हम बेचारे पे, शुक्र है हम ये ड्रामा आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे। लेकिन जब वो जो उसने ओएसटी गाया ना, सुन मेरे दिल का, आई वांट टू कंटिन्यू, करें आई वांट टू कंटिन्यू दिस ड्रामा। हाँ करना आई चाहिए। डोंट नो व्हाई, क्योंकि मैं जितने मैंने आई वाज सो बिजी, मैंने बहुत सारे ड्रामे भी देखने थे, तमाशा करना था, एडिट के कोई काम थे, ये वो। तो खफा वाज द ओनली ड्रामा जिसने मुझे मतलब लाइक जिससे मेरा मूड चेंज कर दिया, फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। लेकिन इंसान ये तो फॉर ऑल द toxic रॉन्ग है, रीजंस, आई एम हाँ। टेलिंग यू, फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। हाँ मुझे तो फ्रस्ट्रेट कर दिया था इसने कि यार इतना नेगेटिव। तो मैं तो उन पे हंस रहा था ना कि ये क्या कर रहे हो टाइप्स। देखिए उस्मा हसन हमारी इतनी फेवरेट है। पहले मुझे लगा वो अच्छी माँ है, वो गंदी निकल आई। वो गंदी, ये वो अच्छी सी रोल में बेटे के लिए है, हाँ सगे के लिए ना। हाँ। फिर वो जो सेमी पाशा, वो जो आप कहते हो उनका एनजीओ वाली आंटी। एंजी वाली आंटी, शी वाज सो बैड। मंगनी वाला तो पूरा सेटअप वाज सो फनी, हिलेरियस। उस पे वो जो हीरा मानी ने एक्टिंग की खड़ी होके, खाला आप ये नहीं, तो फिर वो रोते रोते चली गई, रोते रोते, और फिर कमरे में कमरे में जाके फिर उसे गाना गाया, फिर वो सेट भी हो गई। हाँ, मान भी गई। सो फनी। मान भी गई। एक सीन होता है जिसमें वो लड़का छेड़ता है इसको, वो जो फ्रॉड वाला लड़का, क्या नाम है, अली हसन शाह अली हसन शाह। तो उधर हीरा मानी ने कोई ऑस्कर दिए। जी। महबूब सुल्तान भी आने वाले हैं, पता नहीं वो कौन होंगे इस ड्रामे में। इस्लाम जकरिया के बारे में आपकी कोई प्रेडिक्शन नहीं है? जकरिया के साथ जो हमराही में हुआ है ना, उसके बारे में मेरी बहुत सारी राय है, लेकिन चले देख रहे हैं, फिर कंटिन्यू करना है अगले हफ्ते इसको। आई वांट टू, बट आई थिंक मेरे पास एक और ड्रामा है जो हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलो फिर हम एंड पे डिसाइड करते हैं। ये उससे ज्यादा चटपटा है। चलें। उस ड्रामे में चटपटाहट नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। चले फिर चलें आगे, कहाँ चलें? चलें। मजीद कुछ कहना है आपको? वेरी बैड ड्रामा जी, वेरी बैड एग्जीक्यूशन, वेरी बैड reminded of, ने एक इतनी प्यारी बात की कि बिल्कुल मुन्ना यार। कौन सी टॉक्सिसिटी है जो रह गई है, कुछ भी नहीं। कि सुतेले माँ बाप वाली है, बहन को की कॉन्स्पिरेसी है, 3 आशिक निकल आए एक ही लड़के एक ही के, लड़की के। ठीक है, 3 ही जो है, एक थोड़ा सबमिसिव सा है, एक थोड़ा सख्त सा, एक असल में तो इसको हीरो के साथ ही रहना चाहिए, दोनों आपस में प्यार करते हैं। मोहतशिम के साथ। अब ये बीच में कोई कॉन्स्पिरेसी भी चलेगी, शक भी डलेंगे, हाँ, तो वो मंगनी टूट जाएगी। फिर मुझे तो शक, और मून जो वो बहन थी, वो खड़ी होके उसकी सास होने वाली बेइज्जती कर रही है तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की, वो खुश हो रही थी। वो खुश हो रही थी। जी, हमें भी कोई ऐसी बहन How दिखा दे दुनिया में। sadistic, जी, the writer is। writer is।
मैं तो आपको बताऊं जितनी भी नावलों वाली हैं कुछ को एक दो को निकाल के जिसमें मेरा अहमद फायजा इफ्तिखार और सरवत नज़ीर को निकाल के ये सब की सब ने नावलों में भी यही नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी दिखाई है अरसलान। दे आर सो टॉक्सिक, खुदा के लिए यार निकलो। इतनी आप मतलब आपने कितने कहीं जिंदगी में दुख देखे होंगे, कितना कहीं आपने जिंदगी में नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी देखी होगी कि आप दो बहनों का एक दूसरे का राइवल दिखा रहे हो। ऑल्सो एलीट स्कूल आप दिखा रहे हैं, उसमें हरकतें गवर्नमेंट स्कूलों वाली हो वही रही है, हैं। वो टीचर जाके फूल दे रहा है, एम आई राइट और जी रॉन्ग? कोई किसी भी डिकोरम, टीएनएस में ऐसा नहीं होता ठीक है, होगा। कोई डिकोरम होता TNS तो है, है ना वो। टीएनएस है, लेकिन उधर वो जो जिस तरह टीचरों की भी खिलकारियां वो बहुत चल रही हैं, ये मिडिल ये क्लास बड़ी वाले। कोई स्टाफ रूम हाँ, टाइप, हाँ, मिडिल क्लास वाली है। क्लास टीचरों की आपकी हरकतें। अप्रोच ही सही नहीं है क्योंकि वो कभी गई नहीं ना उस स्कूल में। कौन? रुखसाना जी। ये अब तुम बहुत बदतमीजी बात कर Personal? रहे हैं जी। चले सर हम भी नहीं गए, मैं भी नहीं गया कभी। मैं भी नहीं गया। तो हमें कौन सा पता है एलीट स्कूल कौन से हैं? हाँ तो इसलिए हम नहीं कमेंट कर सकते। तो फिर चवल चले सॉरी माफ कर दें। अभी मैंने माफी मांग ली है। ना दी ना तूफान आपकी अपनी मासूमा जान। नहीं ना आंधी ना तूफान आपकी अपनी मोना जान। मूविंग ऑन टू हम राही। अच्छा फिर तुमने डायरेक्ट तुमने कहा आज शिट शिट होना है, हाँ। ठीक है। हमराही एपिसोड 38 एंड 39 जी मून। इल्हाम का एक्सेंट खत्म हो गया, इसके बारे में कुछ कहना चाहिए? था गाजी ज़बान बाहर निकला। वो शुक्र है हो गया खत्म। अब बता इल्हाम जो है वो एलिफ बन गई। ये लिखा हुआ है अरसलान 100% एलिफ। इल्हाम ने कहा कि मैं भूल जाती देखो हूँ मैंने एज इट इज लाइन लिखी कि है, इल्हाम का एक्सेंट अब खत्म हो गया है, वो अब एलिफ बन गई है। कसम से ये क्यों है ऐसे? ये बाबर भाई ये और मुझे एक बात ये भी नहीं, चलो आपकी बात बिल्कुल ठीक होगी, बाबर भाई को ये भी नहीं समझ आती कि 1.5 एपिसोड तक हमारे जो सियान हैं, जब तक उसे जकरिया की वो नहीं कर दी कॉन्स्पिरेसी असैसिनेशन पूरी फुल नहीं हो गई, तब तक उसको याद ही नहीं आ रहा कि रानिया और जो वजीर के साथ क्या हो रहा है वहाँ पे। हाँ वो बेचारे वहाँ पे मरीज जा रहे हैं। आई एम सॉरी शीश का, मुझे बड़ा दुख होता है आपको मान देख के। शीश हैं 103 ਦਾ ਤੈਨੂੰ बुखार होया है हैं फिर नहीं तेरे को एक्टिंग हो रही। एंड उसके बाद वो नहीं जा रही टर्की, उसकी इस एपिसोड में भी टिकट थी फिर इल्हाम की। अगेन वो नहीं जाएगी, वो नहीं जाएगी, अगेन उसको बना लिया जाएगा अगेन। बड़ा पैसा है जी टिकटें कराने का इनके पास। फिर इसके बाद वो जो ट्विस्ट आया है उसके बारे में, टट्टी ट्विस्ट, अब टीटी कौन सा है? टट्टी ट्विस्ट ऑफ जकरिया, जो मतलब उसको जिस तरह से फ्रेम किया गया है, किसने बताई है उसे इन्फॉर्मेशन? कन्वीनियंस, जब जिसका जो दिल करे एवे ही रिजॉल्व कर ली हाँ सारी आउट चीजें ऑफ नोवेयर ही हुआ है ये कन्वीनियंस के हिसाब से अरसलान। कि ये सिर्फ आज ये करते हैं क्योंकि ड्रामा एंड होने वाले 2 किस्तें रह गई हैं आखिरी, तो आखिरी किस्तों में तो हमने यही कंक्लूड करना है कि जकरिया अम्मी का भी भंडा फूट गया अब पता चल। और सॉरी टू से जकरिया अम्मी क्या शिटी एक्टिंग की है। क्या शिटी डायलॉग डिलीवरी, एक्टिंग तो छोड़ दो डायलॉग डिलीवरी। कौन से? वो जो एआई टाइप होती है जो डबिंग आर्टिस्ट करते हैं। मैंने जो एक्टिंग की थी जकरिया की, हाँ आई वाज जस्ट लाइक और वो सही थी, वही थी, वो सही निकली थी, वो सेम थी। जब इसने वो क्लिप लगाया आई वाज लाइक हाँ मतलब खुदा का खौफ कर। ये 7 स्काई की बहुत सारी पर्चियां, आज मैं आपको 7 स्काई की पर्चियां बताता हूँ। अम्मी जकरिया मलिक, हाँ ये इसका नाम तो महबूब सुल्तान, हाँ। फिर लो तुम्हारी फेवरेट डायन वाली, इनका क्या नाम है अरसलान? जो इस ड्रामे में हाँ इसकी अम्मी बनी हुई है उसकी निदा निदा मुमताज। मुमताज, ठीक है ठीक है, ये परमानेंट पर्चियां हैं। परमानेंट पर्ची। और बताऊं हाँ वो जो एक तो वो जो इसमें साजिद बना हुआ है, ठीक है, वो भी बड़ी किसमें? पर्ची है, वो भी किसमें? इनके हर ड्रामे में आता है। किसमें बना हुआ है साजिद? इस ड्रामे में खफा में, इसमें हमराही में। हाँ हमराही में केड़ा साजिद है? वो जो लड़का बुला साला। हाँ, नहीं एक है अच्छा ठीक है। एक्स्ट्राज में है, पर्ची है लेकिन हर में आता है। ये इनिया पर्चियां किथे लेके जाओगे? इनके हर ड्रामे में आता है, ठीक है। और डायरेक्टर्स में भी इनकी पर्चियां हैं। ये
पता नहीं पैसे बहुत अच्छे देते हैं ना, तो फिर क्योंकि लोग सेवन स्काई का जवाब नहीं है। हाँ और उनकी टॉक्सिसिटी का भी जवाब ये, लेकिन ये तो बीजे का है, सॉरी गाइस मैं फिर भूल गया था, ये बीजे का है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजे और सेवन स्काई बहन भाई हैं, क्योंकि टॉक्सिसिटी दोनों में सेम है। ड्रामा ना इस वक्त एक सौ बन गया है, गुड़ियाबाजी का सौ। Yes. गुड़ियाबाजी वाला ड्रामा देखते हैं आप कभी? हाँ तुम गुड़ियाबाजी वाला ड्रामा क्यों देखते हो? लगा होता है कभी तुम्हें कभी। किसने बताया गुड़ियाबाजी वाले ड्रामे के बारे में? मैं इस दफा बहन कर गया दीवारें था, वहाँ नाम पे है ना लगा हुआ उसका। था। हम वो टीवी पे गुड़ियाबाजी पता नहीं कहाँ उठती है कहाँ बैठती है, गुड़िया किसी को की पता नहीं, हाँ। बुड्ढे से शादी हो गई, गुड़ियाबाजी का हाय हाय उसकी उससे हुई है शादी। पहले बुड्ढे से शादी अच्छा, हो रही पहले थी। हाँ, पहले ठीक हाँ, है, उसमें उसके भाइयों का डांस देखा था तुमने? नहीं भाई भाई भी बगैर पर्ची हैं। गुड़ियाबाजी के भाई जो है ना फुल बगैर, सारे मॉडल हैं। ठीक है, वो नाच रहे हैं बहन की शादी पे, जिंदगी भर बहन ने कमा कमा ये तुम्हें भाई खिलाया। बहुत टॉक्सिक हैं, ठीक है, दीवार वाले भी। तो ये खफा में भी वही ट्रीटमेंट, इधर भी वही ट्रीटमेंट है। ड्रामा शुरू कहाँ से हुआ आपको याद है? शुरू में अदनान शाह टीपू पुलिस वाले थे, आज ये बन गए पुलिस वाले। कमरान जिलानी, कमरान जिलानी अब बन गए। कमरान जिलानी इनका नाम कोई और इनका क्या है। नाम है? मुझे नहीं पता अभी फिलहाल। कोई मुझे जिलानी याद है शायद। ये मेहंदी ड्रामे में भी थे, फिजा अली के ऑपोजिट हाँ। जो थे। तो खैर ये पता नहीं कहाँ से आ गए, और उनका समझ नहीं लग रही कि ये उनके साथ हैं या उनके साथ हैं। कुछ पता नहीं, वो डबल गड्डी बने हैं। डबल गड्डी बन गए, फिर वो एंड में खैर उन्होंने लाला भी फड़का दिए। और मुझे बात ये समझ नहीं आती, इतने कत्ल कर लिए हैं सेहान ने, सही गलत, ये हम इसको फिर हीरो क्यों कहें? अभी पीछे वो तुम्हारे साथ लड़ लुड़ के लंदन जा रही थी, इसी बात टर्की पे। बात के तुमने फिर लाला मार दिया। जी पीछे उसने जकरिया अम्मी के ऊपर नाराज हुई थी तुमसे कि तुम तो वही बनते जा रहे हो। और सॉरी, जकरिया अम्मी को मारते वक्त दानिश तैमूर की एक्टिंग देखी है तुमने? जारशू की एक्टिंग बारे में क्या बात करूं हाँ मैं? वैसे हाँ उनको बहुत कर दिया। ये एक्टिंग है नहीं वो इस acting अग्रेशन, में- वो जो लाला को मारने पे भी जो अग्रेशन थी, तुमने मेरे ऊपर जाके सलाम करना। हाँ बदला मुझसे लिया होता, मुझे मार दिया होता मेरे बाबा। What the hell is this? कीड़ा सलाम Your ऊपर जाके। dad was a murderer. हाँ उसको क्या तुम उसको ये कीड़ा सलाम ऊपर हाँ. जाके। And that new shit, I don't understand it. कि जी रानिया की शादी जो उसके है साथ करा दो। क्या है ये? हाँ मार उसको खत्म, जब उसको मारना ही है मारना- भाई, इसको आजादी तो हम दे देंगे, लेकिन तुम जान से गोली- मार के। तो ये क्या सेंस है? कोई सेंस नहीं है। सिनेमा जाएंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मून। अच्छा अच्छा गंद चेक करें, जियोवानो की बगैरती चेक करें, दानिश का खत्म करके दानिश का आगे शुरू कर रहे हैं। टीजर देखिए आप? हाँ जी मैंने देखी, अनमोल बीच में रोज आते के हैं अनमोल बहुत बुरे। सॉरी टू से अनमोल लैला रोज भी अच्छे हैं। मुझे एक चीज कहनी, लाला बेचारे की पूरी फैमिली तबाह हो गई इसमें। अब वो मोटी वलीद वो भी भी मारा बढ़ेगी। गया। मोटी में कह रहे थे, अब वो उससे मारे भी मरना है, वलीद भी मारा गया, ये भी मारा गया। इन बेचारों का कसूर क्या था? इसी बेचारे रहम दिल थे, सिवाय उसके बेटे के। ठीक है, इल्हाम के साथ ये अच्छे थे, क्या बोलते, एलिफ के साथ ये अच्छे मरियम थे, के साथ। मरियम के साथ ये अच्छा था। उसका इस खानदान को जो है ना, देख लिया मैंने तुम्हारा हिस्सा, लेकिन रुक गया। हाँ लगा दिया है। हाँ, सब- ठीक है, पूरा ही खानदान मिला क्या इस हाँ, उसमें कुड्डे से? लाइन लग गया। जी। हाँ। कहाँ से कहानियां शुरू होती हैं, कहाँ पे आप लेके चले जाते हैं। इस गाने का नाम गुड़िया बाजी होना चाहिए, जकरिया बाजी जकरिया अम्मी। बाजी सोप। वो देखो वो भी आ गई। चंदा कहती आप तो मेरे चंदा हैं ही नहीं। चंदा को भी अब पता लगा मेरे चंदा है। क्या आप मेरे चंदा नहीं, आपने कत्ल कर दिया है, आप तो ये थे ही नहीं कभी। तो चंदा जो पीछे कत्ल करके आया है उसके बारे में क्या बच्ची है? बच्ची है। चंदा ना वलीद बड़ी को- कोई वैसे। बहुत कानून को हाथ में लिया है इसने। आगे चलें। चलो बहुत गंदा है, बहुत क्रिंज है। खुदा के लिए ये नहीं चलने चाहिए ड्रामे। ये चलेंगे तो फिर आगे और ही गंद आएगा। तो ये तो मैं हमेशा कहता हूँ ये होगा। ये तेरे बिन का ही खा रहे हैं हम अभी तक जो खा रहे हैं, तेरे बिन। और वो सबसे पहला ड्रामा कौन सा इसका गंदा सा हिट हुआ था विद कैसे तेरी खुदगर्जी? हिबा के साथ, दिल लगी दीवानगी। दीवानगी। ये उसी का ही खा रहे हैं हम अभी तक। वरना दानिश मुसलसल इस तरह के कैरेक्टर नहीं करता था। नहीं करता। पहले इसकी बड़ी वैरायटी है पीछे। प्री दीवानगी, पोस्ट दीवानगी वो डिफरेंट है। बाद में तो सारे सेम है। शिट है, शिट सारे अभी नया जो आ रहा है वो भी वही है। वही है। देखा नहीं आपने टीजर में? वही है। मुझे तो समझ नहीं आ रही। मुझे तो लगता है फैन फॉलोइंग में भी कमी हो रही है। हो जाए, अल्लाह करे हो जाए, कुछ समझ आए, कोई इंसानों को इंसान के बच्चे बने लोग। हमें तो खैर ब्लॉक किया हुआ है ना दानिश, तुम्हें पता है ना? दफा जो मर्जी करे। दानिश मूल में चल। ब्लॉक किया हुआ है। हाँ जंजीरें।
तुम ना आज कुछ अच्छा ड्रामा निकाल नहीं रहे वैसे है? मैंने realize किया। है जंजीरें। एक ही अच्छा है। लेंथ इस ड्रामे इतनी की इतनी क्यों? एपिसोड किए जा रहे हैं, हाँ, ऊपर 35 से मिनट। 2-2 मिनट के रिकैप। हाँ, और बीच में पिछले एपिसोड का भी। पिछले एपिसोड का भी 5-5 मिनट की कोई अगर एक्टिविटी होती है लंबी हुई है, कोई परम पट्टी हो रही है तो हो रही है, कोई हो कुछ ही रही ढूंढ रहा है है। तो हो ढूंढ रहा है। हाँ। तो ये एक है मसला थोड़ा सा जो नया मैंने नोटिस किया है। बाकी मुझे एक बात कहनी है, अब ये तुरसम वर्सेस तुरसम की सोहराब आंखें खुल गई हैं। खुल गई हैं, लेकिन तुरसम को सस्पिशन भी हो गया है ज़ाफ़रान खान पे। लेकिन मुझे ये कहना है जितना स्ट्रांग हमें तुरसम इंट्रोड्यूस हुआ था वो अब उतना स्ट्रांग नहीं लगता जितना सोहराब है। टाइम पीछे हो गई है। वैसे मैं एक बात बताऊं मून, तुम इस बात से एग्री करोगे कि नहीं, ये जो अब ये वाली 2 करंट एपिसोड है जंजीरें की वो कदरे बेहतर थी कंटेंट वाइज, नहीं, थोड़ा I would not ट्विस्ट वाइज। आई वुड नॉट एग्री। ओके हाउ कम के उस लड़की ने बताया जिस लड़की की मिन्नतें तरले करने के बावजूद तुरसम उसकी तरफ देखता भी नहीं था, और उसके कहने पे उसने उस मामले के ऊपर शक कर लिया जो उस वक्त पहले वो नहीं करा था ना, लेकिन जब वो अपने दरिया चंद के पास हो गया है। हो क्या है तब उसका थोड़ी राय चेंज हुई है ना, तो तब नहीं, अभी तो वो रिएक्ट करना चाहता है अपने जो है शट अप, अभी तो वो रिएक्ट करना चाहता है ज़ाफ़रान के साथ, ज़ाफ़रान के इशारे पे, लेकिन उस वो मेटाफोरिकल डिनर में वो जो सारी चीजें, ये लो तुरसम ठंडा करके हाँ खाओ, जी, ये ठंडा सारी करके चीजें अच्छी खाओ। थी। हाँ, मेटाफोर था वो सारा मेटाफोरिकल डिनर वाज गुड। हाँ। तो मुझे तो ठीक लगा। चलो यहाँ पे आपको मैं दे देता हूँ मार्जिन, क्रिएटिव लिबर्टी, बट उधर जो हुआ है ना, जो हवेली में हुआ है वो बहुत है। सरबुलंद का एक वो चला था फ्लैशबैक्स ऑफ इवेंट, जिसमें उसने कहा था कि जी तूने भी लिखा हुआ है। नहीं वो सरबुल लेदा पे है, ये हुआ हाँ, a प्लस बी ये- इज ये- इक्वल टू ये- 2ab, ये क्या था? यही मैं कह रहा हूँ, ये जो ये सारा फ्लैशबैक इवेंट्स चल रहे हैं ना, शिट लेंथी। डज नॉट मेक एनी सेंस यार। कसम मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे छोटे भाई हो, मेरे सरदार हो। ऐसे कैसे? मतलब वो देखो और- वो रबिया डबिया उसका फोन देख के, तो फोन से कॉल लिस्ट ना देखी, लिखा होगा सोहराब जो भी है कि सोहराब के साथ कॉलें होती हैं। नहीं होंगी ना, कोई और नाम लिखा होगा। शी डजंट केयर, नंबर देख लेंदी फिर सुरबुलंद छोटा भीम तक देख लिया, जी, बता दिया आपने जो है अपने उसमें ड्रामे में कि मैं छोटा भीम, ये जो भी सीन है, मेरा एक सुतेला भाई है उसका नाम नहीं बता रहा तुरसम। हाँ जी, नहीं बता रहा। और वो रबिया भी मैंने नहीं तो बता रही, बकायदा पीछे करके देखा, और रबिया भी नहीं बता रबिया भी रही, नहीं बता रही। रबिया भी नहीं बता रही तुरसम। अरे किस में बताएंगे मेरे ख्याल से, जंजीरें से रह कि गेम में आने से सबसे बड़ा इलॉजिकल पॉइंट यार, बीबी जान वट एवर जान, उसने यकीन कर लिया कि इन दोनों के नाजायज ताल्लुकात हैं। तो पकड़े ऐसे गए ना, क्या वो कुछ कर रहे थे? ना भी कुछ कर रहे हो तो, लेकिन वो तो उधर छुप के मिल रहे हैं ना, छुप के मिल रहे हैं ना। आप थोड़ा सा इसमें कबायली वाला इम्पैक्ट भी डालें। मुझे trust- वैसे शादी वाला सारा सिस्टम बड़ा पसंद आया है, अब वो तो जहां तक हम पहुंचे हैं। देखो कंक्लूजन अच्छा था, आपने सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी, दैट इज वेरी गुड। सिचुएशन भी ऐसी क्रिएट की कि जो पिछले हफ्तों का जितना भी हमने बिल्डअप बनाया वो सारा जीरो पे आ गया। हाँ, वो उसको नलिफाई कर दिया सारी आर्गुमेंट को उन्होंने कि ऐसे ही होना। बट मुझे लगता है कि बीबी जान को तो एटलीस्ट ट्रस्ट करना चाहिए था अपने बेटे पे कि मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, इतनी तुम खिदमतें करती रही हो, सारा कुछ वो थोड़ा सा। बाकी ठीक है, अब टुवर्ड्स एंड ही जाएगा मेरे ख्याल में। और क्या रह गया है जंजीरें में? कितनी एपिसोड थी? एंडी है, पता नहीं। 36? हाँ, वैसे मैंने एक चीज और लिखी हुई कि रबिया इज बेटर डिटेक्टर देन इल्हाम। रबिया बेटर डिटेक्टर नहीं, उसने नंबर क्यों ना देखा उसके फोन में? चलो वो बेचारी कोई वो बिजी होगी, उसको डर होगा कि पीछे से आना भी चाहिए। करती है, वो हिकमत भी करती है, वो दिमाग इतना नहीं चला उस वक्त, तुम तो पीछे ही पड़ गए। वो एजेंट भी है, जाके एटलीस्ट वो देख के तो आई है CID कि मां डिप्टी, फोन है। हाँ, CID सईद डिप्टी। डिप्टी सारा खान, ये ना। हाँ। खैर, मुझे एक चीज और कहनी है कि जिरगा सीन वाज शिट, वेरी बैड। वो अंकल क्या थे? वो नहीं, उसमें अंकल के अलावा वो तो हम बात आएंगे, वो तो 2-2 रुपए वाले ऑस्कर थे। वो जो कहता है इतनी सी बात होती है, हाँ, ये क्या था? स्ले, हाँ, मतलब ये क्या है? आप खुद देखें, खुद ही देख लें फिर। इतनी सी बात हाँ। होती है। वो नहीं मुझे पसंद आई बात। फिर उसके बाद हमने कहा कि इनका निकाह कर दें, तो एक जिरगा दुरुस्त है, हाँ। यही दुरुस्त, यही होना फैसला है। चाहिए। यही दुरुस्त फैसला है। उनको हमने 4-5-6 दफा सुना, इरिटेटिंग।
ये कुछ चल रहा है अरसलान। हाँ मैं बहुत परेशान हूँ, हम क्यों इतनी मीडियोक्रिटी का शिकार हैं ड्रामों को लेके। किसी ने कमेंट किया था पिछले हफ्ते कि अगर आपने जो हैं वो रिस्पेक्टफुली नहीं रिव्यू करना होता तो आप ना किया करें, आप छोड़ दिया करें। इलॉजिकली आप क्यों रोस्ट कर रहे हैं आप ही वे लो फिर हम की है ये ड्रामे देख च रहे हैं आप ना देंगे उन्हीं कह रहा हूँ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ है। इसने इन दोनों का आपस में टाकरा बड़ा मजे का था, किसका रबिया का और शीरी का, जो एंड उसने कहा कि मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी अगर इस हवेली में रही तो अब मजा आएगा उसका। हाँ वही अच्छा चल रहा है बाकी इन्होंने 40 किस्तों तक जाना ना, ये मैंने सुना है। 28-29 है इस किस्त मेरे अच्छा। ख्याल में, if I'm not wrong। अभी 10 रहती हैं। हाँ हाँ चलें फिर, चले जंजीरें डन करें हाँ। या कुछ है आपके पास? नहीं बस कहाँ जाना है? बम्बे टेलर। हाँ बॉम्बे टेलर। ये ड्रामा छोड़ा जा सकता है, इसमें फुल पोटेंशियल है। देखें अगले हफ्ते देखते हैं। अभी डेवलपमेंट होनी है ना शादी के बाद, मैंने सुना है कि ये दोनों मिलके को वीडियो बनाएगी जो वायरल हो जाएगी, तो फिर ये सेलिब्रिटीज बन जाएंगी, मतलब इन्फ्लुएंसर बन जाएंगी बेसिकली। लेकिन बड़ा बुरा उसके बाद की कहानी यार, इट वाज सो कंफ्यूजिंग मून, मुझे नहीं समझ लग रहा। बेटी की शादी है, माँ गई नहीं शॉपिंग पे, माँ पूरे एपिसोड में थी नहीं, एंड शादी वाले दिन आके टपकी। फंक्शन ठीक है, ये आई एम नॉट शेमिंग एनी एक्टर्स या जो भी मेकर, हम ओवरऑल टीम को ही कह रहे हैं। ये अब इतना अजीबोगरीब पता नहीं लग रहा ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद उधर लड़के की कंफ्यूजन नहीं समझ लग रही, कभी तो वो कहता है मुझे आप पसंद है, फिर मुझे शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, फिर आप टेलर पे बात भी चले गए, वहाँ पे भी आपका कोई डिसीजन नहीं आ रहा। हीरो की बात कर रहा हूँ कि आपको काम करना नहीं करना, आप एक रुस्से मुंह बना के बैठे हुए हो, फिर आपको मनाने के लिए वो आपका दोस्त भी आया, फिर आपकी शेरवानी, इट वाज सो हॉश पॉश, एवरीथिंग वाज सो। आप आन रहे शादी पे, पहले वो जो है उसका कैरेक्टर दानिया अनवर का ना, दानिया अनवर ही है ना? दानिया अनवर का कैरेक्टर जो है कि भाई अच्छा कुछ नहीं होता, चलते हैं। फिर जब चले गए हो गई वो सोचते वापस आ गए तो वो अपने हस्बैंड से नाराज, आपको यूं नहीं करना, आज मेरा ये हो जाता वो हो जाता, तो तभी बकवास करते पहले ही हैं, होना चाहिए था तुम्हें। हाँ तो इमोशंस का ना फ्लो ही कुछ सही नहीं है। उसके अलावा भी ना पिछले एपिसोड में हाँ डिस्कस हुआ था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हम शादी कर देंगे, तो उन्होंने कहा था हम सोच के बताएंगे, सोच के बताया भी नहीं, डायरेक्ट शादी डाल दी। ठीक है, फिर वो जो अब्बा साहब हैं वो इनके उतने लिमिटेड से कभी दिखाते हैं इतना प्यार है, ये तो उनके बंदा अब्बा ही टॉक्सिक हो। हाँ अब्बा हो ही टॉक्सिक, बुराई ग्रे बनाने के चक्कर में गंद बना दिया है। वो आके अब्बा से मैं आपसे बड़ा ये करती थी, छुप के मैंने आपकी चाबी छुपाई थी बाइक की, तो ये किया था। तो वो दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। इवन लड़की की जो हीरोइन है हमारी, वो भी मुझे तो मेक सेंस नहीं करती नजर आ रही। हाँ कि उसने हथियार ही डाल दिए, उसने हार ही मान ली, उसने कि यहाँ से बस निकलूं, तो यहाँ से निकल के कौन सा तुम्हें साई ऑफ रिलीफ मिलेगा। और उसके बाद मैंने एक चीज नोट की, वो जो उसने कुकिंग वो बार दी थी उसको खाने के लिए, आई थॉट वो जो वायरल हुआ था, आई थॉट कि ये इसका कोई अपना प्रोडक्ट है, वो उसका प्रोडक्ट नहीं था। वो तो फिर व्हाट वाज दैट सीन, एनर्जी बार, व्हाट यू वर ट्राइंग टू प्रूव। मैं बल्कि यही ऐड करना चाहूंगा, बड़ा सुहाग रात पे आपने तो पूरा बैठ के जो है लेक्चर दिया विद इफ़त उमर। हाँ। इधर आप ये क्या बना क्या सुहाग रात दिखाई है। वो उसमें आपने कहा कि वो लड़की कहा कि मुझे तुम एनर्जी ड्रिंक एनर्जी वो खिला के तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो, तो मतलब इवेंचुअली आप वहां पे आ गए। तो मुझे तो समझ नहीं आई ये सारी डिस्कशंस, ये सारी, मुझे लगा था कि शायद ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसका तो वो सरप्राइज हो जाएगी, प्रमोट करेगी। जब मैंने रील देखी, प्रमोट करेगी, एपिसोड नहीं देखी, वो तो एक एम ही रैंडम कहता मुझे फिटनेस का तो शौक है, तो मैं ये करता रहता हूँ। मैं जिम में जाने के लिए यूज करता हूँ, फ्रेश होने के लिए। मुझे एक्टिंग भी नहीं पसंद आ रही। नहीं, दोनों की बहुत बुरी है, बल्कि इनफैक्ट किसी की भी नहीं अच्छी इस ड्रामे में, किसी की भी नहीं अच्छी। वो सारिया सईद का एक ही सीन किया था, उसके बाद वो क्यों है? हाँ, एक ही सीन था। ठीक है, फिर वो हमें इतने पसंद हैं सैयद तनवीर अब्बास, वो भी बड़े सब्सटेंस नहीं है ना सब ऐसे जैसे शॉक्ड है, मुझे नहीं समझ आती। अच्छा, स्टोरी के हवाले से भी मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना कैरेक्टर्स को ग्रे लिखने के चक्कर में उनको बकवास लिख दिया है। हर कैरेक्टर देख लो, कैरेक्टर्स को पता ही नहीं कि वो क्या है।
Exactly, हीरो that's what भी, I mean. हीरोइन भी, दादी भी, हीरा भी, फिजान भी, अरफा भी, तिलिस्मी भी, अब्बू भी, अम्मी भी, एवरीवन। सबसे ज्यादा इरिटेटिंग इज दादी। हाँ जिसने भी ये दादी हाँ। लिखी है ना, क्या, क्यों आपने लिखा है अपनी तरफ से टिपिकल, बट वाई? और 100 साल 95 साल की औरत इतनी एक्टिव नहीं हो सकती कि ढोलकियां निकलवा रही है। वो देखा ढोलकी वाला कितना घटिया सीन था। सुबह से तो कह रही हूँ कोई तो उतार दे, सुनता ही नहीं तो मैं ही तो जाऊंगी फिर। ये ढोलकी बजाऊंगी, मेरे पोते की शादी है। ये की दादी, फिर वो फजूल सा गाना वो जो तिलिस्मी ने बनाया, मुझे लगता है मुस्लिम ने खुद बनाया होगा वहां बैठ के। हाँ हो सकता है। शादी का घर है और दूल्हा सो रहा है। फुल पोटेंशियल है। हाँ लोग कहेंगे बादशाह सलाम, वो सैफ आपको इतना पसंद है, उसकी गंदी तारीफ, मैंने कोई तारीफ नहीं की, कोई भी नहीं की। ठीक है, मुस्लिम की है, लेकिन इट वाज वेरी बैड, इट वाज वेरी बैड। आई वांट टू ड्रॉप दिस ड्रामा। कर दे फिर। हाँ क्योंकि मून कुछ सेट ही नहीं निकल ही नहीं, नैरेटिव नहीं आपका बिल्ड हुआ, नैरेटिव नहीं निकल पा रहा अभी तक नहीं बिल्ड हुआ। कि मतलब जो अगर आप इधर 8 किस्तों तक नहीं कर पाए ना, तो आप आगे की 20 किस्तों में क्या करेंगे? हाँ नहीं, और ऊपर से नाम आपने बॉम्बे टेलर रखा हुआ है, उसका कोई लिंक ही नहीं, लिंक लेना ही देना नहीं है ना। वो अली ताहिर का कैरेक्टर इतना ज्यादा वो कह लो कि मोटिवेटेड डिमोटिवेटेड अबाउट हिज ब्रांड नहीं है, या बिल्कुल उस नहीं ब्रांड की कोई हाँ नो, इट्स वेरी बैड, चलें वेरी बैड। हाँ मूविंग ऑन टू ड्रॉप। चलें, बस तेरा साथ हो। बस तेरा साथ हो, तुम ही मेरा नाम लो। बस तेरा साथ हो। सुनिए, ड्रैग हो 27, गया 28। ड्रामा, हाँ मैं एग्री करूँ। मोनोटनी का शिकार हो गया है। वो same कितनी बार जो है वो हमारी जो अंसा है वो न से इस बात पे लड़ेगी कि वो अयाशियाँ कर रहा होगा लाइफ में, जिसने हमारी वीडियो लीक की है, तो हम यहाँ पे क्यों डर रहे हैं। हाँ। ये कितनी बार होगा, कितनी बार वो कहेगी ये मेरा घर है, इसको मैंने सजाया है, कितनी बार वो कहेगा हमारा बिजनेस है, हमारा ये है, कारोबार है, कितनी बार फ़ाहम उसको कहेगा कि मुझे ये ऐसा नहीं पसंद है, मुझे वैसा नहीं पसंद है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करो। वो कितनी बार हमारी जो है वो शनाया, क्या नाम है उसका, शनाया शहरीन कितनी बार कहेगी कि मुझे ये माँ बाप से लड़ेगी कि मुझे जो है वो फार्म के साथ मिलने दें, ये मतलब अब इतनी रेपिटेशन तो ज़रूरी नहीं है ना। आप अपने ही ड्रामे को जो है वो एडा वड्डा भांडा फड़िया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ एडना सारा खुला पानी पाया है, खुला ਤੁਸੀਂ थोड़ा जिना 2 कतरे दुध पाया है, तो ਉਹਨੂੰ रड़की जा रहे हो, लस्सा बनाई जा रहे हो। और उसको हर चीज फील कराना कि भाई अब उसने गाड़ी ले ली तो फिर अनस की एक फीलिंग दिखानी है, फिर नौकरी हो रही है तो फिर वो जो म्यूजिक चलता है सैड वाला, ठीक है, फिर वो फुप्पो से बात हो गई, नहीं बहुत हो गया यार, ठीक है। मुझे वो फाहम, अब तो पहले आपको हमें लगता था कि फाहम जो है वो धोखा देना चाहता है, वो बेचारी उसकी अम्मी भी अच्छी है, फाहम भी मुझे नहीं लगा कि वो धोखा देना चाहता, पर वो थोड़ा सा एरोगेंस है। हाँ चलो, थोड़ा सा हॉर्नी है, गरम है। लेकिन अभी आगे लड़की भी आ गई ना, अगले एपिसोड एक और अभी लड़की भी आ गई, लेकिन अच्छा एक और बात, जैसे मैंने एक बात कहनी है, जैसे वो इधर मैंने एक सीन लिखा भी है स्पेशली, वो उधर उसके पास जाता है, क्या लिखा है मैंने, मैं अपनी पढ़ पा रहा नहीं बता वो मिलते हैं, वो जब आता है ना, क्या बोलते हैं, फाहम उनके घर आते हैं ना, जब वो मिलने के लिए आते हैं, तो वो पीछे जाते हैं गार्डन में, तो वो उसका हाथ पकड़ लेते, तो पीछे से पीछे होता, ओए हाँ ठीक है। अब उस सब के बाद ना जब ये बात खत्म हो रही चली थी, वो कहता है ओह सॉरी मुझे पता लगा आपकी वीडियो एआई थी, उसने बोला फाहम ने, एआई वाली इज फेक, आजकल टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट्स हो गई हैं। उसने बोला, फिर क्यों नाराजगी होती है जब वो कह रहा है कि तेरी वीडियो फेक है, एआई असल है, नहीं है, तो उसे कहे हाँ भाई वो एआई है, हमारे साथ ये हुआ। तो फिर उसको इस बात पे गुस्सा हो गया कि तुमने वो दोबारा क्यों खोली, फिर वो कह रहा है वो एआई है, तुम्हें बताना चाह, और तुम आगे से उसका तुम उसे आगे से कहो जी फाहम भाई वो एआई है, आ मेरी हेल्प तू ਉਹਦਾ गिरेबान फाड़ना पे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। तुम्हें मेरी बात समझ आई है? हाँ बहुत ज्यादा अब ना आपने खिचड़ी पका दी है। ये मरीज साहब है, आप ही वेख लियो तो बेहतर है। हाँ मरीज साहब दी मैंने समझ नहीं आती है।
और फिर उसके बाद वो उसे कहती है वो हाँ उधर एक डायलॉग ये भी था, अल्लाह हमारी सच्चाई जानता है। ओ भाई तुम्हें फहाम ने बोला है कि वो ये AI है। ही है। हाँ अल्लाह पता तुम्हारी है। और कितनी सच्चाई जानता है। कि उसको तो पता भी चल गया कि AI है। ये लेम बात थी ना, आपको लगी? बहुत लेम। ठीक है। फिर इसके बाद मुझे एक और बात ये कि अंश इतना कोई घटिया कैरेक्टर लिखा गया, उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। वो 10 दफा बेइज्जत होगा, वो फिर कहेगा बाहर उनके फैमिली वाले हैं, आओ हम जाएगा, मैंने जाना है, हाजिरी देनी है मैंने। तुम बिल्कुल भी तुम मजलूम नहीं, तुम ना हो हाँ तमाशबीन। हाँ तुम्हें पसंद है लोगों को उंगल उचकन करना। खुद अपनी ही जाके शादी के वक्त भी जब इसकी मंगनी हो रही थी, खुद ही जाके हे ताईजान मैं बना दूं हे। और फिर ये इधर बाहर वो फार्म की फैमिली है, आओ हम बाहर चलते हैं। वो तुम्हें अंजा कहीं कहती कि क्यों बार बार तुम। और ये सीन ये वाला तो अब बहुत दिखाना repeat हो बंद चुका कर दे है। कि जब वो उसको मना, और इस तरह से ना आप अंसा को भी वीक दिखा रहे हो। ठीक है, अंसा तो ऐसी नहीं थी। ऐसी नहीं है। जब अंसा एक दफा कह चुकी है कि भाई ये ऐसे ऐसे, तो बेइज्जती भी हो गई, सेल्फ रिस्पेक्ट हो गई। फिर अंश का दोबारा ये गू खाना मुझे समझ नहीं आता। और अंसा भी साथ चल पड़ती है जी। मैं उसको कह कि तू दफा हो मगरों ला, तेरी कजन आए नहीं यार। मैं नहीं आ रही। वो भी साथ चल पड़ती है। ये क्या डटाई है। ये मेरा एक है मसला। अब तो अच्छी एक्टिंगें भी नहीं समझ आ रही ना आपकी। कितनी कि सना जावेद अच्छी एक्टिंग और करें, जब सिचुएशन उनको सेम दी जा रही है बार बार। पिछले 4-5 हफ्तों से तो यही चल रहा है इस ड्रामे में। ट्रू। बस कर दें यार, कितना को कमाई कर लेंगे अब। ठीक है, एक चीज मैंने नोट की कि वो जो हमारी है ना, क्या बोलते हैं, शेरीन यार, वो उसको कोई ट्रॉमा है। तो नोट किया जब भी वो उसको थोड़ा जरा टच टच करने लगता है तो कोई हाथ शूट करता है ना, हाथ वगैरह, तो वो थोड़ी कुछ ऐसा थोड़ा वो ऐसा रिएक्ट करती है जैसे। बट जोया इज डूइंग गुड। जोया एंड फरहान ताहिर इज डूइंग सो गुड। उसका एक सीन था, मैंने लिखा भी है कि पता नहीं वो था कौन सा, वो जब फहाम उसको कहता है ना कि चलो गार्डन चले, मुझे पौधे दिखाओ, तो वहां पे शेरीन दिखाओ पौधे फहाम को। जी Really? फरहान ताहिर के एक्सप्रेशन थे कोई एग्जैक्टली बहुत मजे के एक्सप्रेशन, बहुत अच्छे, बहुत डिस्गस्टेड हाँ, जैसे हाँ, होते हैं हाँ, ना, बहुत प्यारे एक्सप्रेशन थे। हाँ वही लोग हारिस वहीद को बहुत इंटरनेट पे प्रेज कर रहे हैं। वो जो ऑफिस वाला सीन था, इट वाज गुड, जब अपने दोस्त की नकल उतार रहा था, इट वाज गुड। बट मुझे आई एम नॉट एंजॉयिंग हारिस वहीद। हारिस वहीद के बारे में मुझे ये कहना, मुझे अच्छा लगा सीन, बट मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना ड्रामे का पार्ट नहीं है ये सीन। अच्छा, बीटीएस का पार्ट था। नहीं, जैसे ना ये किसी और ड्रामे का पार्ट है, या कोई और ही कैरेक्टर आ गया है, या इस कहानी की ना ओवरऑल वो ही चेंज हो गई है, पेस या वाइब चेंज। हाँ वो सारा सीन, वो जो ऑफिस वाले सारा था ना, वो ऑफिस दिखा रहा है, वो एकदम उसको अपने बेटे पे इतना ज्यादा प्यार आ गया। नहीं आता है, नहीं आ सकता है, ऐसा कोई नहीं, लेकिन वो जो ऐसे इतना ही वाल है, हाँ सदके वारी, जो जबकि आप जानते हैं आपके बेटे का कितना कैलिबर है, आप इतने बिजनेसमैन है, आपको अपने बेटे का कैलिबर पता है। फिर उसके बाद आपने बेटे पे सब कुछ दे दिया, वो पीजे पूजे खा रहा है, लेकिन वहां पे फिर उसने कहा कि मैं ये डुबोएगा कश्ती। हाँ डूबेगी। चले, लेकिन शाजिया ने अभी भी कहा मुझे मेरा घर चाहिए। वो एक सुने, मेरी बात सुने, ये जो सास है ना शेरीन की, वो आपको कैसी लगती है? हम डिस्कस कर चुके हैं, मजीद करें ना, वो स्पीक आई हीरा जी को। ये मैंने आपको कहा था कि ये वही हैं शबाना शेख टाइप्स। शर्म करें, नहीं है शबाना शेख का करियर तुमने बंद कराया। मैंने डुबोया है, मैंने वशमा फातिमा का भी डुबोया है। वशमा भी नहीं आती है? नहीं आती है, पहले सेव सोप सूप कर लेती थी, अब वो नहीं आती। अब उनके हस्बैंड कर रहे हैं। एंड शबाना शेख अल्टीमेट ऑस्कर्स हमारे। चलो बस बहुत हो गया। हाँ, मूविंग ऑन टू, चलें उधर तो कट ही जाएगा सफर। एक मोहब्बत और। मेरा एक सवाल है आपसे, खुशबख्त नाज साहिबा, ये एक मोहब्बत मोर और आहिस्ता आहिस्ता ये एंड की तरफ क्यों जा रहा है ना? नहीं, ड्रामा एंड की तरफ नहीं। मोहब्बत आप अच्छे ड्रामों को एंड में करते हैं, अच्छे या बुरे, ये इसको आप कहाँ कैटेगराइज करेंगे? मैं इसको स्टोरी वाइज अच्छा ही गर्दानूंगा। अगले जन्म मोहे डायरेक्टर ने की जो। हाँ, स्टोरी वाइज इसको अच्छा ही गर्दानूंगा मैं। सॉरी टू से, आज मेरा पहला पॉइंट ये है कि ये जो
मुझको राणा जी माफ करना। इमरान अशरफ का भाई है, अच्छा ठीक है। ये जो अब्बास अशरफ अवान है, ये मुझे नार्सिसिस्ट से ज़्यादा साइको किलर लगता है। जिस तरह के एक्सप्रेशन, बहुत लाउड एक्सप्रेशन देता है ये लड़का भाई। फजर को भी ले जाने देंगी ये लोग अगर चले। अच्छा, वायलेंस हमने पहली दफा देखा इस हाँ, फारिस का और हाँ, जो माहम का, तो उसके बावजूद हाँ, पेरेंट्स अभी भी उनकी आंखें, मुझे ये सब नहीं समझ आ रही। ये जो दिखाई है ना मदर, अब मदर का कैरेक्टर भी चेंज हो गया। ये वो है ही नहीं। ये फिर वापस अपने उसी कगार पे आ गई हैं ये खातून मुनज़ारिफ। ये खातून मेरे ज़हन से नाम नहीं, मुनज़ारिफ लग रही थी, शेर से उठ के आ गई हैं, शेर के सेट से आ गई हैं। शेर में तो वो अपडेटेड माँ थी। हाँ, इधर भी है, इधर भी है, लेकिन कोई उनकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई है। इंडिविजुअलिटी जो उनकी थी इस ड्रामे में, एक मोहब्बतों में, वो खत्म हो गई है, जिसकी हम तारीफ कर रहे थे। हाँ। एक ये, और अब ये बहुत रेपिटेटिव हो गया है। हाँ अब आप जी। इसमें और कितनी तहें दिखाना क्या चाहते हैं करेंगे कि अब, ये हाँ। माहम और इसमें और फारिस, कितना, अब हाँ। देखें इधर तक तो बात आ गई है, फारिस violence तक आ तक तो गई है, और क्या करेंगे? वो उसके लिए काटा टोपा लेके क्या बोलते हैं उसे, टोका। कि मैं इसके और फजर के बगैर नहीं रह सकता। ये जो कि वो टोका टोका लेके ही आ गया वो, हाँ जी, उसको क्या बोलते हैं, अपनी बीवी को काटने के लिए। तो क्या मैं बात कर रहा हूँ, नहीं, वो कह रहा मैं अपने लिए लेके आया हूँ। जो भी करके आया है, तो ये क्या हो रहा है। हाँ जी, कुछ भी। मेरी बात इतनी कुछ फनी और थी, थीम्स के ऊपर, जो कटकों के कुछ और हो गई हाँ, है। इतनी सीरियस थीम के ऊपर ड्रामा आपका फनी है, वो आपकी वाइब फनी है। हाँ, मैं कह रहा था कि इतनी सारी लेयर्स हमने देख ली, और क्या देखना है हमने, अब बस अलहदा हो जाना और चाहिए। उसके बाद मुझे समझ नहीं आती। अब इन्होंने 2 गाने बनाए हैं इस ड्रामे में, हाँ। वो दोनों पूरे सुनने हैं हमने एक दिन, मतलब दोनों एपिसोड्स में। एक स्लो वाला, एक थोड़ा फास्ट वाला जो है ना। इतना मेरा फेवरेट था डूबे आवे, नफरत हो गई थी मुझे। हाँ, ये भी हम कहाँ के सच्चे में, हर सीन पे डूबे आवे, दिल डूबे आवे, सोचा दे विच तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे तेरे तब बिन। पता है एक बस नहीं था जब ये आया था, क्या बोलते हैं हम, मैं वेट अ सेकंड, मेरी बात पूरी नहीं हुई। हम कहाँ के सच्चे थे जब एपिसोड 1 आया था। अच्छा, तो एपिसोड 3 वाज द एपिसोड ना जिसमें मैंने रोना ही शुरू कर दिया। ऐसा के साथ, अच्छा हाँ, वो मेरीन वाला सीन, बस वाला। बस हाँ, नहीं, अच्छा, और कौन सा, वो जो पढ़ते पढ़ते सो गई थी हाँ, लाइब्रेरी में। तो अच्छा, हम यही थे सब, हाँ, याद है, हाँ। याद है कुछ। हाँ, वो प्यापा प्यासी, वो पूरी विशी सी थे। हाँ, तो वो, तो इधर भी यही चल रहा है। हाँ, वो जो 2 गाने दोनों ही चलते हैं। दोनों चलते हैं, ठीक है। यारा तेरे लिए जिया भी और दूसरा भी। वो इतना फेवरेट हमारा सिंगर है अहमद जावेद, उसको आप उसको बर्बाद करने आपने रोल दिया है, हाँ, रोल दिया है उसको आपने, पब्लिक उसको उसको क्या कहे बंदा, टू मच कर करके। हाँ, जैसे मुझे याद पड़ता है, जैसे इश्क मुर्शिद का आपको याद है कि कोई डिफरेंट ओएसटी था, फिर ये तेरा मेरा प्यार प्यार अमर हिट अमर, हो गया। हाँ। तो ये भी था कोई हाँ। किसी किस्सा। तो ये क्यों करते हैं मुझे नहीं समझ आती। ऊपर से मुझको राणा जी माफ करना, ये पता है आपको, ये भी हुआ है जी, सब कुछ किसका होना हुआ है ये? इसमें। चौधरी साहब था, वो बेचारे क्या बोलते हैं, उमेर राणा, मैं राणा कहते हैं, मुझको राणा जी माफ मतलब रियल करना। लाइफ रेफरेंसेस भी आप यूज कर रहे हैं। राणा जी, क्यों राणा साहब है, उमेर राणा। वैसे भाई देव आपको पता है मुझको राणा जी माफ करना का एक रीमेक भी आया है मार्केट जी में आजकल। जी, मायरा बुरा। शर्मा ने किया है, वर्ष से भी बुरा। खैर, बैक टू एक मोहब्बत और, ये मेरी बात सुनिए, अब क्या चल रहा है मुझे नहीं समझ आ रही है अब इनकी। लेकिन मुझे सॉरी, परी बहुत क्यूट लगी है। देखिए, हम इस बार परी के लिए को तो नहीं डायलॉग देख भी रहे मिले ना, हैं, लिसन, हाँ। हम परी के लिए नहीं देख रहे। उधर क्या चल रहा है, नीलम मलिक, क्या नाम है उसका, नीलम मलिक नहीं, नीलम मलिनी जो भी है, सोनिया सोनिया मुर्तजा। सोनिया जो भी है, उसका आपको पूरा स्टेटस पता है क्या हुआ है? आपने ड्रामा ऊपर ऊपर से देखा है ना? नहीं, उसका ये हुआ है कि उसने मलिक साहब को इंटरव्यू करना, उसको चौधरी साहब को इंटरव्यू करना ना बेसिकली, और चौधरी साहब जो है वो खुशबख्त शुजात के ऊपर करप्शन के इल्जाम लगा के उसको नीचा दिखाना चाहता है। तो सोनिया ये चाहती है कि किसी हम ना किसी एज तरह अ जर्नलिस्ट न्यूट्रल हो एक्सपोज गया। कर हाँ, दें, हाँ, इनको एक्सपोज कर दें चौधरी साहब को, ताकि वो उस मैटर तक हाँ जाए जी, ना। हाँ जी, हाँ जी, खुशबख्त तक लेकिन ना जाए। अब इधर तक बात पहुंच गई है, तो वो कह रहे हैं कि ये एक्सपोज कर देंगे तो आप उसके ऊपर हरासमेंट के चार्जेस हाँ लगा जी, दें, हाँ जी, जो राणा साहब कर रहे हैं। हाँ। तो ये क्या है? नहीं,
नहीं जम या रही, आप इतना फनी जा नहीं जम देते रहा, हैं, या आप इस तरह फेक हैरेसमेंट केसेस जम नहीं दिखा रहा, रहे हैं, जम नहीं रहा। या तो अगर आपको नेगेटिविटी ऑफ न्यूज चैनल्स दिखानी है तो फिर आप उसको बड़ी सीरियसनेस पे लेके जाएं, जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ था, हाँ ब्रेकिंग न्यूज़ था। या आपका एक फन भी चल रहा है, लव स्टोरी भी चल रही है, वो सब कहीं तालमेल बैठ ही नहीं रही। हसीब को आपने ऐसे भी निकाला दूध में से मक्खी, वो बेचारी उसकी वाइफ जलील हो रही हो नहीं हो सीमा रही, और हमें नहीं सीम, पता हाँ, नहीं पता। सीमा कितनी उसको कुट पड़ रही है, वो मतलब क्या कर रही है बेचारी, क्या कर रही है अपनी लाइफ थिएटर पे वो डंडा पकड़ के डांस कर रही वो है, एक डंडे का स्टेप उसने करना हाँ, होता वो है, कर रही है कि ठीक नहीं। है, वो अब कितना को कर रही है हाँ, हमें नहीं पता। तो हमें नहीं पता, उसके बारे में भी कोई राय नहीं। फिर फारिश ने चपेट भी खा ली अब्बू से, फिर वो वैसे का वैसे ही है, ठीक है, अब्बू को भी कोई समझ नहीं, इट्स अ मैस। और घर, एक ही घर में रहने वाले अपने घर वालों से ही वाकिफ नहीं हाँ, कि भाई ये क्या चाहते हैं। जैसे मतलब उसके माँ बाप जो हैं, जो नूरुल हसन और मुनज़्ज़ा आरिफ का जो कैरेक्टर है, देखे हमारा बड़ा बेटा क्या करना चाह रहा है, छोटा बेटा क्या करना चाह रहा है, हमारी भाई भाभी के साथ क्या है, तो वो बेचारी आके मशवरा देती है, उसको कहती तुम उसको भड़का रही हो, तो या तो तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम तो पढ़ी लिखी दिखाई गई हो इस ड्रामे बट वो में। दिखाई इसी तरह गई है, टिपिकल मदर जिसको अपने बेटे से ही वो है लगाव है। नहीं देखो, जहाँ आप अपनी बेटे के लिए, या तो अगर इतनी प्रॉब्लमेटिक मदर होती तो इसका मामला और ज्यादा बड़ा करके दिखाना चाहिए था, खुशबक का रिश्ता ना लेके रिश्ते के जाती, वक्त, जबकि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो इधर क्यों नहीं एक्सेप्टेंस हो रही कि मेरी बहू यहाँ पे सही भी हो सकती है। जो प्रॉब्लमेटिक सासें होती हैं वो तो इधर से प्रॉब्लम फिर शुरू करें ना। मैस, बहुत बड़ा मैस है ये। वो बेचारी सही रोती है जो राइटर है कि अगले जन्म तो है डायरेक्टर ना कीजिए, ना ही कीजिए, हम भी कहते हैं, मैं भी अब कहना हम भी कहते हैं, अब नहीं जाता, ये ब्रांड डूब चुका है भरपूर। चलिए, और एक्टिंग भी मून, सॉरी टू से, मुझे बहुत बुरी लगती है अहद की जी। अहद की ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल फिर बहुत लंबी है इस अब तो बहुत ज्यादा हो गया, अब तो मुझे लगता है वो जानबूझ के कर जैसे ना रहे हैं। मैं बताता हूँ, बड़ी फनी बात, एक होता है आप प्लान कोई शो करते हैं, लेट्स सपोज 10 किस्तों का कोई शो है, तो वो आज जो है ना हमने, तो उसकी पहले एपिसोड में क्या होगा, दूसरे एपिसोड में क्या होगा, तो सारा वो ये ऐसे लग रहा है कि किसी एक दिन उसने ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल किया होगा, वो दादा ने कहा होगा अब ये पूरे ड्रामे में चलेगा, एपिसोड 4 ऑनवर्ड्स या 5 ऑनवर्ड्स, उससे पहले चाहे ना हो, नहीं था, ये अब कंटिन्यूअस है, तो ये कितनी इनकंसिस्टेंट और घटिया बात है। यस, नहीं मैस, चलें। और मुझे खुशबख्त की भी कोई समझ नहीं आ रही कि वो प्यार करती है वेरी कि नहीं। कंफ्यूज शी इज, वो कंफ्यूज, ये भी नहीं बता रही कि करेक्टर कंफ्यूज है कि नहीं, करेक्टर बड़ा एज्यूम कर रहा है, मेरे से लाडियां हो रही रो हैं। भी लिया, पिट भी लिया, सब कुछ हो भी गया, अब तो छतों पे रोमांस चल रहे हैं, आपके लिए उसने फूल की चाले इतना किया, लेकिन आप अभी भी उसको पहली दफा जिंदगी में हारून का है इस एपिसोड में, मिस्टर मलिक के बाद उसमें भी शर्मा आ गया, ऐसे भाग के शर्मा आ गया, हो यार हाउ क्यूट। सो आई एम नॉट एंजॉयिंग एक मोहब्बत और आल्सो मूविंग ऑन टू दर निजात, दर निजात। व्हाट इज दिस, व्हाट इज योर नेम मुलक्का, व्हाट इज योर नेम, क्या कहेंगे दर निजात के बारे में? कहानी जितनी स्ट्रॉन्ग है, जितनी अच्छी है, परफॉर्मेंसेस उतनी ही वो है, दूरे सो बैड। यस, कुछ अभी मैं देख रहा थोड़ी देर पहले सनम सईद की एक पोस्ट जिसमें वो कह रही हैं कि आप क्यों इतना मजाक उड़ा रहे हैं, उसको लिव हर, लेट हर लिव लाइफ। बट आप, मेरा तो मसला एक्सेंट है ही नहीं, आपका है। अब आ रहे हो? Where were you? I've been calling you since so long. नहीं, एक्टिंग, मेरा मसला एक्टिंग है। अच्छा, मजाक आपको पता है ना एक्सेंट पे उड़ रहा है, मजाक तो एक्सेंट पे उड़ रहा है कि वो जो इनका दानिया के साथ सीन था जिसमें वो कह रही होती हैं कि फैब, लुक एट द कार्ड्स एंड एवरीथिंग, हां मजाक उस पे उड़ मजाक उड़ पे उड़ रहा है, बट अदरवाइज भी एक्टिंग बहुत बुरी है, बहुत। और पता नहीं वो सडनली दादी किसी प्यार हो जाता है, फिर सडनली दादी से उतनी ही नफरत हो जाती है, या वो जामिन के खिलाफ कुछ नहीं जामिल के खिलाफ कुछ नहीं सुनती, ये इशू तो नहीं है शायद क्योंकि जब जामिल के बारे में कोई बात होती है तब तो उसकी एक चुड़ैल बार चिराग पा हो जाती है, सीख पा हो जाती है कि दद्दा, हाउ डेयर यू से दैट। हाँ, कभी दद्दा कहने लग जाती है, कभी दद्दी कहने लग जाती है, इनका भी नहीं पता। नहीं तो वो पापा को पापी भी तो कहती है, वो सुना है आपने? वो दानिया अनवर मुझे अमीर नहीं लग रही इस ड्रामे में, क्यों सूट नहीं किया उन पे। पहली एपिसोड में मैंने कहा था मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ क्योंकि मैंने इनको अब और ज्यादा देखा, वो अच्छी लग रही है। नहीं कुछ भी नहीं, दूरे भी नहीं सूट, दूरे पे भी मुझे नहीं लग रहा है सूट। दूरे तो बहुत बुरी लग रही हैं, दूरे
दूरी Acting wise, acting wise. As a- शक्ल तो माशाल्लाह उनकी प्यारी एज अ कैरेक्टर एज ज़रियाब ज़रियाब. एज ज़रियाब शी इज सो अंडरवेलमिंग। किसको देखें फिर हम इस ड्रामे में? नमीर को देखें, नमीर भी फ्लक्चुएशन ही है। नबीर नशे भी करता हाँ है इस जी, ड्रामे में, जी। मतलब नमीर नहीं, जामिल, हाँ, नशे भी करता है इसमें, वो मुझे एंड में पता लगा। ठीक है, वो भी हो गया। क्योंकि आपने अब अबू बकर को अच्छा दिखाने के लिए ना, आपने अपनी सेकंड लीड के साथ हर किस्म का भेदभाव करना है, क्योंकि वो आ गया अब, वो चूंकि पैकर है, तुम बार बार उधर पाकीज़गी क्यों का। देखते हो, कोई आ रहा है? अबू बकर की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा अच्छा। वो पाकीज़गी का पैकर है, वो गुडनेस का पैकर है, वो नेक है, वो फर्माबरदार, वो हार्वर्ड भी गया हुआ है, वो इंजीनियर भी है। आई एम सो फेड अप कि आपका जो प्रोटैगनिस्ट होता है ड्रामे सब का, होता है। वो सब कुछ मेरा ये नाउ आई एम डन विद दिस। नहीं होता कोई इंसान हर चीज का पैकर। इंसान को इंसान रहने दे। फिर आपने सोसाइटी में इतने स्टैंडर्ड अप कर देते हैं कि लोग कहते हैं कि इससे अच्छा, इतना अच्छा होने से तो भला है कि हम बुरे ही बने हैं। ठीक है, नॉर्मल भी लाइफ में अगर आप देखते हैं ना कि आप यू वांट टू बी गुड इन योर लाइफ, और जब आप अपने स्टैंडर्ड देखते हैं कि यार अबू बकर इज समथिंग, तो आप कहते हैं कि यार ये तो अनअचीवेबल सा है, तो मैं फिर मिडिल ग्राउंड्स पे रहता हूँ। तो आप इतने ना अनअचीवेबल अपने हीरोज बनाया करें कि उसको दुनिया की हर चीज, अब रबिया भी देख लो वहाँ पे जंजीरे में, हर चीज वो दुनिया की करती है। मुझे ये राइटर्स की ना इन चीज़ों से बहुत मसला है कि आपका जो मेन इस ड्रामे का वो जो है वो सब कुछ ही है। वो देखो मोहल्ले वालियों की मदद करा, मोहल्ले वाले आगे पीछे अबू बकर भाई नल ठीक करने। हाँ, तू प्लम्बर नूं बुला ले नलका ठीक करने वास्ते। अबू बकर पूरे मोहल्ले की जिम्मेदारी भी उठाई हुई है। ऑफिस वाला भी उससे अंकल बहुत खुश है जो उसका बॉस है। प्रेजेंटेशन वाले चाचू भी उसके बहुत खुश है। माँ उसकी वखराउस पे वारी सदके जाती है। एक लड़की वखराउस ने पीछे लगाई हुई है जो कॉलेज करती है। मतलब क्या अबू बकर क्या है? नहीं, इंसानियत का पैकर है वो कोई फरिश्ता है। और अबू बकर उतना वो इम्पैक्ट भी नहीं उसका आ रहा ना कि यार नो इज वेरी मच नो, इस वेरी में नो। आपकी मेन लीड ही नहीं, तीनों पिलर्स ही नहीं आपके अच्छे एक्टर, तो क्या करे कोई? आपके पिलर्स किसके पे जाए हम? किसकी एक्टिंग? दानिया की नहीं। ऊपर से उसके बाद आपने पिलर्स की तो बात कर दी, उसके बाद जो मेन थीम टाइप समझ लें, मैंने बहुत सारे डायलॉग इस ड्रामे में सुने जो मैं पहले ऑलरेडी उमेरा के डिफरेंट ड्रामों में सुन चुका हूं। पीरे कामिल नावल में भी जैसे ये छोटे छोटे काम करके तुम्हें जन्नत वाली जो बात मिली, इट वाज वेरी सिमिलर टू दैट डाम डायलॉग। तुम्हें अपना काम छोटे, तुम्हें अपनी नेकी छोटी लगती है, मुझे अपनी नेकी छोटी लगती है। ठीक है, फिर वो जो दादी का उसके साथ चल रहा है जो एंटरटेनमेंट वर्सेस इस्लाम, वो शहरज़ाद से उठा। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इन दाम और इन शहरज़ाद आई वाज वेरी यंग जब ये दोनों ड्रामे आए थे, वाज वेरी यंग। तो नॉट इवन 20 मेरे पूरे नहीं हुए थे जब ये दो ड्रामे आए थे। तो जब ये सीन्स चलते होते थे ना जिसमें इस्लाम को वो किया जाता था, फोकस करके बताया जाता था, जैसे शहरज़ाद हो गया या दाम में भी हो गया, तो ना मेरे गूज बम्स होता था। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़ाज़रा बेनिशान में देख लें तो जब वो झूठा इल्ज़ाम लगाती है, झूठा कुरान, गूज बम्स होते थे बहुत ज़्यादा। अलिफ में शायद, अलिफ में गूज बम्स होते हैं। अलिफ इज 6 years old, लेकिन इसमें इम्पैक्ट नहीं। आपको पता है इतने मजे के डायलॉग हैं, बहुत बड़े डायलॉग, जीरो इम्पैक्ट। मुझे वो इतना अच्छा लगा था कि तुम बेटियों की तरबियत कब करोगे? तो बेटी की तरबियत शादी से पहले तक होती है, उसके बाद शादी के बाद तो रिपोर्ट कार्ड ही आता है। तो ये बड़ी टिपिकल उमैरा अहमद उन्हीं के राइटिंग है, वन लाइनर्स ये जो भी कह, लेकिन मुझे कोई नॉट इम्पैक्टिंग एट ऑल। जैसे वो उन जिन दूसरे ड्रामों की मैं बात करूं, या जैसे मनो सलमा में एक सीन है जब वो हराम खाने की बात होती है। कैन आई एक्सप्लेन दिस? हाँ जरूर करें। मनो सलमा में एक सीन होता है कि जी आखिरी दफा जब वो अपनी माँ को लेने आती है, बाप तो मर जाता है, माँ को लेने आती है, तो वो उस घर में एक बड़ा ही आम सा खाना बना हुआ होता है, दाल चावल सूखी रोटी या कुछ इस तरह सीन होता है, और ऐसे खाती जैसे पागलों की तरह खा रही और वो वहाँ पे सुकून से बैठ के ऐसे खाती है। वो कहती है ये मेरा आखिरी हलाल खाना है। आई एम एक्सप्लेनिंग इट एंड आई एम क्राइंग। अभी मुझे आंसू आ रहे हैं क्योंकि वो इम्पैक्टफुल था। हाँ, यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे ना आप।
यहाँ पे पता नहीं मैं किसकी तारीफ करूँ किसकी ना करूँ अरसलान, डायरेक्टर बहुत मैटर करता है। ये जो डायरेक्टर है ना, ये एक्चुअली ये जो डायरेक्टर है ना, इसकी हमारे साथ बनती नहीं है। हाँ नहीं बनती। आप जो मर्जी कर ले। ये बहुत सजावट करते हैं चीजों को, जबकि मुझे ये नहीं पता। ये स्क्रिप्ट सजावट नहीं मांगता। सजावट तो नहीं करते, साकिब खान कब सजावट करते हैं? फ्रॉड, बताओ ये जो खुशबू सजावट है। रक्से जान कर्जे जान मैंने एक चीज नोट की, इनके पास स्क्रिप्ट बड़ा अच्छा होता है हमेशा ही। चट होती है, डबो देते हैं। बड़ा दुख हो रहा है मुझे, ये स्क्रिप्ट बहुत प्यारी है। अच्छा, इनको भी बहुत शौक है क्लोजअप्स का, मैंने ये भी नोट किया। आपको नोट किया? हाँ बड़ा मुंह। हाँ, बड़ी स्क्रीन पे और ज्यादा आपको पता लगता है कि हाँ जी। अब क्या होने वाला है? अब देखो ना, अब फिर वो इतनी बदतमीजी की। अब ये इतनी पढ़ी लिखी है, अपनी हार्वर्ड जा रही हो तुम। हाँ, तो वो कह रही दादी ने मेरा सर खाया हुआ है, वो स्पीकर ऑन है, तुम म्यूट कर लो, तुम्हें म्यूट का ऑप्शन नहीं आता। हाँ जी, हम जैसे जाहिलों को आता है थोड़ी देर के लिए। हाँ, समटाइम्स कि जी नहीं, हमने सुनाना है अबू बकर को, ये लड़की बड़ी बदतमीज है। हाँ, सिर्फ ये बताना है हाँ कि वो कुरान पढ़ रहा था आपका लड़का, तो ये इन्होंने कहा कि नहीं, मैं वो फोन वाली बात। अच्छा, उसके बाद फोन आता है खुशबख्त, उसका इधर भी खुशबख्त ही है। खुशबख्त, हाँ, इसका नाम खुशबख्त है, सानिया सईद के साथ। हाँ, उनका बेटा है अबू बकर। हाँ, खुशबख्त भी एक जंग जनरल बनाती है। क्या है तुम्हें नहीं बनाती जंग जनरल? बनाती है तो वो अब्बू होंगे। हाँ, मेरी बात सुने, इधर है एक बहुत लंबी बहस। अच्छा, आए जरा मेरे साथ। आप कहते हैं जो शरियार मुनव्वर है, जो छोटे वाला, जिसका क्या नाम है? अबू बकर। अबू बकर नाजायज औलाद है, आप ये कहते हैं ना? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। हाँ, मुझे कंफर्म नहीं है। आपने मुझे पिछले वीक बकायदा बोला कि ऐसा है। मैंने कहा हो सकता है, मैंने कौन सा देख के आया हूँ, मैंने कहा किसी ने कहा है। अच्छा, हाँ, फिर ये देखें कि उधर नाजायज औलाद का अगर मसला है भी, तो ये सेव करके रख रही है किसी और की शक्लें, सियासतदान। जो अबू बकर के ऑफिस में, वो सीमेंट वाले ऑफिस में, सीमेंट वाले सीन वाज वेरी गुड, नाइस काविश, नाइस मेहनत, वो जो पूरी फैक्ट्री दिखाई, इंजीनियरिंग वाला सारा। तो शरियार मुनव्वर तो इसके हस्बैंड हुए ना, तो उसी की शक्ल का बेटा पैदा हुआ। हाँ बिल्कुल सेम शक्ल। तो गुनाह ये नहीं होना, हो सकता है, कुछ और हो सकता है। हाँ, जिसपे वो पछतारी कुछ और हो सकता है। हाँ, हो सकता है। मेक सेंस? हाँ बिल्कुल, पापा तो वही है, क्योंकि पापा और बेटे की शक्ल सेम है। हाँ, ठीक है, ये है मेरा। लेकिन मैं एक और चीज पे बड़ा कंफ्यूज हूँ, एजेस कैसे मैच करेंगे? कौन सी एजेस? अबू बकर की और इसकी ज़रियाब की। तो वो छोटी है उससे 5-6 साल। हाँ, क्योंकि वो ये तो हार्वर्ड हो गया, ये हाँ, तो अब एमफिल कर रहे हैं और सीमेंट की फैक्ट्री में जॉब भी कर रहे हैं। इनका तो वो बहुत आगे काम है, ये कर चुके, तो ये बड़े ही हैं, वो इशू नहीं है। लेकिन इसकी गंदी नजर भी है, आपने ये भी नोट किया है। होगा ये बड़ा ही आला पाया का, इसको नर्व्स पे कंट्रोल होगा, लेकिन अब वो जो उसका पार्किंग, वैसे बाय द वे दैट पार्किंग सीन वाज शिट। आप हटा देंगे प्लीज, हमने गाड़ी पार्क करनी। आपका इतने अमीर लोग हैं, मैं उधर आता हूँ वापस। आप इतने अमीर लोग हैं, आपके ड्राइवर को पार्किंग दें तो वो उस पे वो इतना रोला डाल खड़ी हुई है पार्किंग के ऊपर। तो बाहर खड़ी कर दे। कन्विंसिंग ही नहीं है वो सीन, बड़ा ही चे है। और उसमें वो जब आता है गाड़ी निकालने के लिए और वो उसकी, हाँ जी, उसको है ठरक थोड़ी सी, क्या ऐसे देखते हैं बड़ी गंदी नजरों से हमारी ज़रियाब पे। अच्छा जी, जामिल ने कहा कि मैं अब जो है ना वो अबू बकर के मुकाबले में हार्वर्ड के लिए सेमेस्टर रिपीट करूंगा। ये भी हुआ। उससे कहा मैं अब अपना जीपीए जो है ना वो इम्प्रूव करूंगा ताकि हम इकट्ठे जा सकें हार्वर्ड। ये भी हुआ। अच्छा, एक ये है कि बच्चे थोड़े मुझे समझ आ गए हैं, थोड़े से जज्बाती से हैं। जैसे जब वो मंगनी के डिस्कशन होती है तो वो कैसे रिएक्ट करता है बड़ा, वो तो जिस तरह से वो सारे सिनेरियोज बना भी रहे हैं। और वो कह रही थी इसका साइकोलॉजिकल हालत ठीक नहीं है, तो वो नशे कर रहा है। हाँ, उसकी बहन ने कहा ना कि दोबारा भेजो इसको, तो उसने कहा कि मैं नहीं भेजती। उसने कहा उसके बाद को उसने कहा वो भी नहीं मानती। तो वो मंगनी वाला ओवर रिएक्शन वाज सो गुड, वेरी कंसिस्टेंट टू देयर एज। हाँ, ये जो भी मतलब यंगस्टर्स आपने दिखाए कि आजकल के ही यंगस्टर्स हैं। सुनो, मुझे एक प्रॉब्लम है, मुझे नमीर फिर भी यंगस्टर लगता है, मुझे वो यंगस्टर नहीं लगती।
जरियाब हाँ दुरे, हाँ हाँ ऊपर से जो बहनें भी दिखाई हुई हैं, बड़ी आर्टिफिशियल सी बहनें हैं, फेक 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 हाँ। लास्ट थिंग मुझे एक डिस्कशन बड़ी अच्छी लगी थी कि वो कहते हैं ना काफिर वाली कोई एक डिस्कशन होती है, तो वो कहते हैं काफिर तो नहीं है, वो कहते हैं केयरलेस है केयरलेस है, हाँ और तरबियत, ये दो चीज़ें बड़ी रिलेटेड टू इस्लाम। एक होता है डर, हाँ जिस वजह से आपको डर लगता है कि हमें बहुत गुनाह मिलेगा, तो हम फिर अच्छे आप काम करें, हैं अच्छे काम अच्छे करें काम या नमाज शमाज पढ़ें। दूसरी होती है रिस्पेक्ट। हाँ अच्छा समटाइम्स ना डर और रिस्पेक्ट में जो है ना बड़ी बारीक सी लाइन थिन लाइन होती है, यस ठीक है। तो वो इधर आपको पता सब है कि ये है, अल्लाह मियाँ है, आखिरी रसूल है, हमने नमाज पढ़नी है, ये आपको सारी नॉलेज है, आपको डर आपके अंदर है, लेकिन आपके अंदर केयर अगर केयर, हाँ केयर हो तो फिर आप करो, मतलब आप केयरलेस हो। जैसे वो अभी नमाज पढ़ी थी और उन्होंने जो है गाने म्यूजिक चला लगा रहे थे, दिया, तो ये केयरलेसनेस है। जैसे मेरे लिए एक बहुत बड़ा मसला ये था कि एक बंदा जूते पहन के नमाज पढ़ रहा था, तो मैंने तो बड़ा परेशानी होगी, ओ इसकी नमाज कैसे होगी। मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा, फर्स्ट टाइम तो मुझे ये पता लगा कि दिस इज ऑल अबाउट रिस्पेक्ट और केयर, मतलब वही केयरलेसनेस दिखाए। तो ये बड़ी एक मसला है, तरबियत किस तरह से करें, तो आप नहीं जानते। हाँ ये सारी डिस्कशन जो थी ना, ये तरबियत और केयरलेसनेस और ये जो सारी रिस्पेक्ट ये मुझे बड़ी पसंद है। उमर अहमद आपको पता है नुआंस्ड करती हैं चीजें, चले एक्टर नुआंस नहीं करते। उमर अहमद के अगले एक प्रोजेक्ट पे चलें। हाँ आपकी इज्जत। अच्छा जी, सूली पे लटकाई रखा आपने। पहली जो एपिसोड्स थी इन दोनों में से, उनमें तो आपको फ्लैशबैक्स दिखाए गए कि किस तरह से आपके ताबिश ने आपकी बीना को फंसाया, ठीक है। वो फ्लैशबैक में हमारी बीना जो है वो कॉलेज स्टूडेंट लग तो नहीं रही थी, लेकिन फिर आपकी वही हरकत कि आपने 2 पोनियाँ कर दी तो हमारी बच्ची बन गई, लग रही थी। अच्छा मुझे तो यंग वाला पोर्शन बहुत ही पसंद। यंग वाला पोर्शन तो बहुत अच्छा है, स्टोरी वाइज तो बहुत अच्छा है। स्टोरी वाइज नहीं, एक्टिंग वाइज। एक्टिंग भी अच्छी है, एक्टिंग भी मैंने इनकार नहीं किया। लुक वाइज मैं कह रहा हूँ कि 2 पोनियाँ कब तक हम देखते रहेंगे। ज़रूरी तो नहीं कि बीना ने 2 पोनियाँ ही की है तो वो यंग लगे, वो वैसे भी लग सकती है यंग। तो ये एक इशू है, ये प्रोडक्शन के हवाले से कह रहा हूँ। अदरवाइज तो 14 साल पहले जाए तो 2011-12 बनती है। हाँ 2 पोनियाँ नहीं करती थी लड़कियाँ। चलो एक तो ये बड़ा मसला होता है, 14-15 साल पीछे जाए ना हम अपने टाइम से, तो हमें लगता है हम 90s में। प्लीज गुरु अब नहीं, अब 2026 आ गया। अब सैफ हसन वैसे ऐसा कोई अभी तक मारा नहीं है, अभी तक ब्लंडर नहीं है, अभी तक तो नजर नहीं है। अगर कोई आ गया, मेरा नहीं ख्याल आएगा। 2012 बनता है तब स्मार्टफोन भी थे, हाँ सब कुछ था, ठीक है, तब इंटरनेट भी था, तो प्लीज बी केयरफुल, खबरदार। हाँ माइंड यू। खैर मुझे तो अच्छा लगा। एहसन खान की एक्टिंग, मेकअप इज सो गुड, क्योंकि एक वो जो यंग वाला आप कह रहे हैं ना, तो उसमें पैरेलल में उसका वो करंट वाला भी दिखाते हैं। हाँ, एहसन खान, तो करंट वाला एहसन खान और पीछे वाला एहसन खान जो है वो जमीन फर्क है। मैं एहसन खान तो बहुत तारीफ करूंगा। आई थिंक एहसन खान वन ऑफ द आफ्टर उडारी यस, वन ऑफ द बेस्ट। आफ्टर उडारी यस, आई वुड एग्री ऑन दैट। बहुत यार वो गाड़ी में बैठ कर रोने वाला सीन, आई लव्ड दैट। तो आज भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता भैया। और वो आपने कितना प्यारा सेट किया कि जो हमारा ताबिश है वो है इमोशनल। हाँ जी, मुझे वो उसके रोने वाले सारे सीन बड़े पसंद आए कि जब वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है, जब वो बहुत ही ओवरवेल्म्ड हो जाता है या लव बेबस हो जाता है, तो ही क्राइड, ही ऑलवेज क्राइज। वो आपकी बीना ने भी शुरू में भी एस्टैब्लिश कर दिया कि तुम क्यों रो रहे हो। उसने कहा मुझे नहीं पता। आप रो रहे हैं? मतलब मैं इमोशनली बहुत वो हूँ, वल्नरेबल हूँ कि मैं रोने लग जाता हूँ। वो सारे सीन अच्छे थे, लेकिन वो जो गाड़ी में बीना को याद करके रोने वाला सीन था, आपको पता है उसमें आपके डायलॉग्स क्लियर नहीं थे, आपको सबटाइटल्स देखने पड़े थे कि आप इतने इमोशनली वो हो गए हो कि आपको परवाह नहीं है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा एहसन खान का वो सारा बीना को याद करके। और अगेन आपकी राइटिंग बड़ी खूबसूरत है। हम लोग यूजुअली यही क्वेश्चन उठाते हैं ना कि इतना उससे कैसे, ये वही इंसान है जो नाज से शादी कर रहा था, यही इंसान अब बीना के, क्योंकि उसको लगा कि ये मर गई है, तो मरने पे आपका रिएक्शन यही होगा। जैसे ही पता लगा कि ये लाश उसकी नहीं, वैसे फिर उसका कुत्ता जाग गया।
इंसान भी ऐसे होते हैं इंसान ऐसे होते हैं, ये बहुत रियलिस्टिक लिखा है उमैर अहमद ने, वो ये चीज़ बहुत पसंद है। और अच्छा इस तरह के जो इमोशंस का उतार चढ़ाव ये उमेरा के स्क्रिप्ट्स में पहले नहीं होता था। हाँ इतने नुआंस्ड जो तुम कह रहे हो। देखो ना, मतलब आपका क्योंकि वो मुताल्ला है, एस्टैब्लिश सारा ऐसे हुआ हुआ था ना कि वो रो क्यों रहा है, मतलब हम भी सोचेंगे ना वो रो क्यों रहा है, तो वो फिर उन्होंने वो सारा बैक स्टोरी सारी दिखाई। बैक स्टोरी बहुत मजे की थी। हाँ, जिस तरह रिश्ता लेके जाना, उसको कहना कि मुझे 5 साल का वक्त दो, मैं ये सारा कुछ अच्छा था, सारा कुछ बड़े अच्छे बड़ा प्यारा तरीके से कहती है, आपने- पैसे कम होंगे लेकिन इज्जत तो तुम करोगे ना। बहुत खूबसूरत। लव एट फर्स्ट राइट है ना, ये भी ये अच्छे तरीके से दिखाया है, दानिश तैमूर के तरीके से नहीं दिखाया। ये कुत्तों की तरह देखने लग जाता है लड़की को, भूख लेके, अपनी ठरक लेके, इसने नहीं किया ऐसा। और वो भी किसी शादी के डांस में। हाँ जी, नई लड़की डांस कर रही है। अगले ड्रामे में भी ये होने वाला है, अनमोल बलोच वाले में भी वो नाच रही होगी, यही होना है, कुछ ना कुछ ऐसा ही होना है। अनमोल बलोच की बड़ी चांदी लगनी है अब माना है मजा। अब उनका एरा दो शुरू होने वाला है। टीआरपीयां जब इकट्ठी होंगी ना, एरा आने वाला उनका। तो भाईजान ये इधर मुझे बहुत पसंद आया, ठीक है, ताबिश का और बीना का सारा जो फ्लैशबैक और सारा यार एक बंदे की तारीफ करनी है मुझे, हम बहुत सारे की तारीफ करते हैं, हम एहसन खान, उर्वा, सानिया सईद, ये वो नबील सरदार, हम सब करते हैं। यार ये जो बीना का भाई बना हुआ है ना, हाँ वो बच्चा भी अच्छा है, वो अच्छा है यार। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि इस ड्रामा, मैं फिर वही 22 तो नहीं कहूँगा मैं इसको आपका तुम उधर क्या देखते हो, कमिटमेंट टू योर वर्क कहना चाह रहा हूँ। सैफी हसन के कोई भी ड्रामा रिसेंट टाइम्स का उठाओ, पुराना ना उठाओ, जोक सरकार ना उठा लेना, ठीक है। उसके बाद वाले उसकी सपोर्टिंग कास्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मुझे लगता है उसकी सपोर्टिंग कास्ट के लिए भी ऑडिशंस होते हैं। अब ताबिश की दोनों बहनें आर न्यू एक्टर्स, दे आर सो गुड। ताबिश, बीना का भाई और भाभी आर न्यू एक्टर्स, दे आर सो गुड। बीना's mothers इस as घर well के बहुत कम देखी हैं, हाँ बहुत कम आती है ना। इस घर के मुलाजमीन आर सो गुड, आई लव द मुलाजमीन की एक्टिंग। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, शरफू आ जाओ, शरफू ये कर लो, शरफू वो उतना ही करता है, जी ज़करिया, हाँ जी बेगम साहिबा, जी साहब जी। These house helps have nuances these in their house characters. helps have their own opinions. Yes. कि देखो मेरे साथ साहब अगर मेरा हस्बैंड ऐसा करता, मेरा मैं भी करता भाग तो मैं तो ये कर देती, वो कर देती। और वो खुल के अपनी नफरत का भी इजहार कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में उसने कहा था ना, वही कह रहा हूं ना कि they have their हाँ, opinions. opinions. Usually हमारे इस तरह के मुलाजमीन की opinions नहीं होती, ड्रामों में, लेकिन इन रियल लाइफ दे हैव ओपिनियंस, they have opinions. दे लव पीपल, दे हेट पीपल। तो ये जो एलिमेंट दिखा रही हैं उमैर अहमद और सैफी हसन मिलके, बहुत प्यारे एलिमेंट है। और ये एक्टिंग भी अच्छी कर रहे हैं। लव शबीना, हाँ जो उसकी फ्रेंड बनी हुई है, she is good, she is so good. इवन उस साइड पे भी चले जाएं, सरदार नबील वाली साइड पे, नाज वाली साइड पे, अलीना खान अच्छी एक्टर है। नाज पता नहीं क्या करेगी, मैं उसके लिए परेशान हूँ, बताऊंगी तुम्हें क्या करती हूँ, तो सोचो। लेकिन ये चौधरी साहब जो है, ये नहीं समझ लग रहा, ये तो कोई पार्टी के हेड टाइप है, लेकिन वो इनसे भी छोटे हैं। किनसे? मतलब वो सरदार नबील की टीम में है, लेकिन वो जो हमारे ताबिश साहब हैं, उनको वो जरा ले दे के रखते हैं, मतलब लाइक नहीं, समटाइम्स वो उनसे बहुत ज़्यादा ले दे के नहीं, सॉरी ज़्यादा कह दिया, समटाइम्स वैसे शो करते हैं कि जैसे ताबिश इनसे भी ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ है। हाँ नहीं है, तो मेरी बात समझ आएगी, हाँ। वो ऐसा करते हैं ना चौधरी साहब को समटाइम्स, वो जो इलेक्शन वाले हैं, तो वो एक पर चौधरी साहब जो है ना, वो सुपीरियर तो हैं, ठीक है, लेकिन चौधरी साहब ने काम भी तो लेना ना ताबिश से। ये भी तो देखो कि उसने काम सरदार नबील के कैरेक्टर से नहीं लेना, काम उसने ताबिश से लेना है, क्योंकि सीट पे उसने ताबिश को खड़ा कर रहा है, तो फेवर तो उसी को ही देगा। ये एक उसका वो है एलिमेंट उसका। इन 2 एपिसोड में हमारी बीना आई, पुराने में आई, नए में नहीं आई, उसमें बड़ा दुख है। हाँ यार मैंने तो सुना था इस एपिसोड में आना है। अभी दिखा दे बहराम को, बता दिया लेकिन के बहराम है, पठान है, तो सवाद से है, तो उसका फोन है। अच्छा आपको पता है, फोन भी करती रही, लेट मी टेल यू वन, जेवरात भी ले गई है। मैंने तो आपको कहा था वो ले जाएगी, आप मेरी बात नहीं मानी। मैं वन मोर थिंग, आप हमें तो वो इंटरनेट पे पता लग गया कि सैफ करेक्टर का नाम बहराम है। अगर कोई ड्रामा पहली दफा देख रहा है तो इंट्रीग बहुत मजे का इंट्रीग होगा, क्योंकि बहराम का नाम
कहीं इस पे भी नहीं। एपिसोड में आज reveal तक नहीं, हुआ हाँ, है। आज तक नहीं लिया गया पहली दफा। हाँ। हाँ तो वो बंदा कहता कि ये कौन बंदा है जिसके साथ ये बातें भी करती रही फोन पे और जायदाद वो 1.5 करोड़ का सेट और कैश पता नहीं क्या कुछ सब कुछ ले गई। आई उसने सफाई फेर दिया, तिजोरी देखी थी ऐसे हुंजा फेर खाली, दिया, हाँ, हुंजा कहते हैं ना? हाँ, हुंजा फेर दिया। लव इट, बट लव यू। एपिसोड ना आप बहुत जैसे आपको पता लगा आपका हिट ड्रामा हुआ है, आपने एपिसोड 32 मिनट छोटी करती, छोटी करती। 30 मिनट के आप ऐड दिखाते हो, 30 मिनट के आप एपिसोड दिखाते हो, वेरी बैड। हाँ प्लीज, हम टीवी हम जुल्म ना किया करें आप, हम आपको प्यार करते हैं। ये फौरन से क्यों मासूमा निकल आती है तुम्हारी? तुम्हें कैसे पता चला कि मासूमा जान है? मैं अंधा हूँ ना दी ना तुम्हारा आपकी मासूमा जान। तो हाँ, आई लव इट। एक दो और बातें कहनी है मुझे। वो कितना प्यारा पॉइंट था कि उसके मोबाइल में बीना की तस्वीर ही कोई नहीं थी। ये मैंने लिखा हुआ है, तस्वीर ढूंढने वाला सीन वाज सो गुड। दैट शोज के हाउ मच यू लव योर वाइफ आफ्टर 14 इयर्स। नहीं, उसको रियलाइजेशन भी हो रही है इन सब में ना। हाँ। ओ शिट, मैंने भी कि गलत बीना तो किया नहीं है यहाँ पे, हाँ। ऐसा नहीं है कि हाँ, कि वो ही हमारे गलत है। ताबिश को रियलाइजेशन नहीं, उसको हो रही है, realization हो रही है। अक्लमंद है ताबिश, ऐसे नहीं दिखाया कि बहुत जाहिल। अब जो उसने तलाक मांग ली है, लव इट, लव इट, लव इट। तलाक होगी, होनी तो चाहिए। मैं बड़ा परेशान हूँ ये बहराम वाले सिलसिले को भी लेके। जैसे उन्होंने दिखाया कि वो कीमतें ज़्यादा लेता है और वो से पैसे फेवर्स भी ले लेता है, कहीं ये 2 नंबरी ना कर जाए हमारी बीना के साथ। तो सुनो, ये चीज ना मेरे दिमाग में काफी अरसे से फंसी हुई है। हाँ, कि जैसे ड्राइवरों ने कहा था ना कि प्याज पूरी मार्केट में 200 रुपये किलो मिलती है, तो ये कि 300 रुपये किलो दे रहा है। दैट मीन्स कि ये बहराम भी कोई, सॉरी मैं इशारा गलत करने लगा था, लेकिन ऊपर से वो दूसरी वो जो उसके गाहक हैं उनको भी गिला है हाँ बहराम से। जी, कि एक सीन आया बहराम को, उसको कुछ 600 दफा हमने पोस्टमार्टम कर लिया। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। I think that's it. हाँ दैट्स इट, आई लव दिस ड्रामा। I आई also love यही एक ड्रामा आज सानिया सिद्दीकी के बारे में कुछ कहना है आपको? अच्छी है, ठीक है। अब उनको तो हजर में कोई पानी नहीं पिला रहा। हाँ देखो, कोई बादाम नहीं दे के जा रहा, शरबत नहीं दे के जा रहा। लेकिन हाँ, सानिया सिद्दीकी से मुझे एक बात याद आ गई। वो कहती दुख क्या होगा उसे, अभी तो कुछ दिन पहले उसने 1.5 करोड़ का हार सेट लिया। दिया, हाँ। 1.5 करोड़ का 1.5 हार करोड़ नहीं, हजम ही नहीं हुआ किसी से, हजम ही नहीं, उसकी सगी माँ से नहीं हुआ था। वो बार बार कह रही थी, उसने कहा माँ मैंने वेल लो। अब मजा आएगा, लेकिन अब मजा आएगा। यस। नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में क्या देखा है हमने? नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में देखा है मैंने, उसमें भी ये नहीं है, उसमें बहराम, अभी नहीं है। हाँ। हाँ हाँ। अभी ये ताबिश ही लगा हुआ है पुलिस के इधर उधर के, मेरी इमेज खराब हो जाएगी और ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो वो देखते हैं फिर आगे क्या होता है। चलिए जी, मूवी चलें। बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्टर इन दिस वीक, एहसन खान फ्रॉम आपकी इज्जत। तो आज भी तुम्हारे को नहीं रह सकता पीछा, नहीं रह सकता। Very beautiful portrayal of Tabish, back then and now. Then and now. My best actor for this week is, कभी-कभी ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम किसी को बेस्ट एक्टर ना भी ना दें? दे, हम हो सकता है, बिल्कुल किया हुआ है हमने पास्ट में ऐसा। एक किया दफा, हुआ है? हाँ, किया हुआ है कि कोई भी नहीं था फिर नहीं दिया था। क्योंकि देखो, हमराई हाँ। किसको दूं? किसको, बिल्कुल बॉम्बे टेलर्स किसको दूं बेस्ट नन एक्टर? नन, बस तेरा साथ हो किसको दूं? नो वन, नो वन। आपकी इज्जत, चलो हम फिर देख लेते हैं। खफा में है कोई? नहीं। एक और मोहब्बत और, एक और मोहब्बत और, उसमें भी नहीं है। जंजीरें, दरे निजात, कोई, क्या करूं मैं? लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूं एक बंदे को। वो नाम, उसका नाम मुझे बता दें तो बहुत बेहतर है, लेकिन ड्रामे में उसका नाम तलहा है, जो बीना का भाई बना हुआ है। क्योंकि मुझे उसकी एक्टिंग बड़ी पसंद आई। जब उसने कहा ना कि मैं भी आपके साथ चलता हाँ, हूं, तो तो उसने वो आगे आगे से से कहता कुत्ता 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 कुत्ता। हाँ, भाई मैं भी साथ चलता हूँ। Can we talk about that scene हाँ। before ending this हाँ। episode? I felt so sad. हाँ, I don't know why. और मुझे दुनिया में if you ask me एक रिश्ता जो सबसे बुरा लगता है वो सेंसिटिव, ये है। हाँ, सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव। सेंसिटिव के अलावा इसमें घटियापन, कुत्तखाना innate बहुत है, घटियापन है। कुत्तखाना बहुत है। हाँ, इनेट इसके अंदर आपने एक इंसान को एक वो दी हुई है बिला वजह की हाँ, फोकियत। हाँ, बिला वजह। आपको मेरी बात समझ आई है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो you have sisters, I have It is sisters, what I it is. understand this shit. It is what it is. It is what it is. It can never be good. No. आपका कितने भी अच्छा हो जाए, एक वो है,
एक हमने ना सोसाइटी में Society, sorry, natural सोसाइटी नहीं, नेचुरल society- नहीं है, हाँ। सोसाइटी में हमने ये बना Socially, दिया है हाँ। कि जिसके साथ आपने अपनी बहन की शादी कर दी तो फिर वो तो आप फिर नीचे ही हो, वो सुपीरियर है। ऑस्कर ऑस्कर माय ऑस्कर फॉर दिस वीक इज मिकाल जुल्फकार कि बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स में हाई ग्रेड्स ले रहा है, उसे लाकर बैठाए ना यहाँ पर। एंड हीरा मानी फॉर खफा। अंधे हो? हाँ? नजर नहीं आता तुम्हें? तुम्हारे बाप की रोड है ये। व्हाट अबाउट यू? ये आज ऐसे ही रहे हैं सारे शो में, तो देखो जी, कितनी गलत बात है, किसी ने बताया भी नहीं। किसी ने बताया भी नहीं। हाँ, माय ऑस्कर वुड बी अब्बास अशरफ आवान फ्रॉम एक मोहब्बत और। अच्छा तो अब आप मुझे इसकी वजह से पागल कहेंगे। चलो ठीक है। चलें, परमिशन है अपने। सो ये था हमारा आज का टीवी लॉन्च। अभी आने वाले 60 दिनों में आपको टीवी लॉन्च के एपिसोड थोड़ी कंपैक्ट ऐसे मिला ही। करेंगे। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।